नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 1 रखा है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। पिछले 2 लेक्चर मैंने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पे बनाए थे और एनसीईआरटी में वो गिवन नहीं है कि भैया वो कोई चैप्टर है, लेकिन हर एक चैप्टर में ग्रिग्नार्ड की बात लिखी हुई है, तो अपन ने उसको चैप्टर बना के पढ़ लिया। जगह जगह पर ग्रिग्नार्ड पढ़ने से अच्छा एक जगह पढ़ लो। और ग्रिग्नार्ड इतना शानदार चैप्टर है कि वो आपकी सारी क्रियाविधि क्लियर कर देता है। ग्रिग्नार्ड में क्रियाविधि पढ़ाना जरूरी था क्योंकि हर सवाल ट्रिक से नहीं हो सकता बेटा, हर सवाल ट्रिक से नहीं हो सकता। जहां ट्रिक लग सकती है मैं वहां ट्रिक बता रहा हूं। अब जैसे मान लो मैं आपको मार्कोनिकोव नियम पुनर्विन्यास के साथ अगर मैं आपको वहां ट्रिक बता दूंगा ना, आपके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, एक आध दो बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है कि ट्रिक नहीं बता रहे। भैया मैं इतनी ट्रिक बता रहा हूं ना आपको कि एक ट्रिक का अलग से वो बन जाए। फिर क्या इतनी ट्रिकें बता दूं क्या? एक सब्जेक्ट तो आपका सब्जेक्ट हो गया, दूसरा ट्रिक का सब्जेक्ट हो गया। बोलो, समझ रहे हो बात को? तो ट्रिक वहां बताई जाती है जहां पे ट्रिक से नुकसान ना हो। समझ रहे हो? अब काप देना है तो नाच रहा है, पुनर्विन्यास कर रहा है, तो वहां ट्रिक लगाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि आप उत्पाद गलत बना दोगे। तो जहां जहां पे ट्रिक रिक्वायर्ड है ना बेटा, वहां वहां पे ट्रिक मैं बताऊंगा। जहां जहां पे नहीं है, जहां नुकसान हो सकता है ट्रिक का, वहां बताने का कोई फायदा भी नहीं, आप समझ सकते हो। ठीक है ना? दूसरी चीज, अगर किसी एक आध बच्चे को ऐसा लगता है कि ओवर चल रहा है, सिलेबस से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो एक बार कम से कम एनसीईआरटी उठा के देख ले भाई। एक बार एनसीईआरटी उठा के तो देख लो ना कि क्या क्या उसमें दिया है, क्या क्या नहीं दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जितना एनसीईआरटी में दिया वो तो एक लाइन लिख के छोड़ देता है। मान लो ज्यामितीय समव्यवस्था, आप एनसीईआरटी में जाके ढूंढना, वो लिखेगा ज्यामितीय समव्यवस्था कहते हैं। लेकिन ज्यामितीय समव्यवस्था कहते हैं से काम चल जाएगा क्या? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने देखे हैं, कितने तरह के ज्यामितीय समावयवी के क्वेश्चन आते हैं। इसको प्रकाशीय समावयवी कहते हैं, उसने लिख के छोड़ दिया। लेकिन उसको पढ़ना तो चौड़ में पड़ेगा ना, क्वेश्चन नहीं आते क्या उससे? देखो आप, है ना? तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि हमें पता है, हमारा एक्सपीरियंस है, काफी टाइम से हम पढ़ा रहे हैं और काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी करा दिया है, तो हमें पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। आप एक बार नीट का सिलेबस खोल के देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके देखो, आपको पता चलेगा कि क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है? तो हमें ज्ञान ना दें, हम आपको ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। हमें पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। बात समझ गए बेटा? ठीक है? मैं सबको नहीं कह रहा हूं, एक आध दो एलिमेंट है उनको कह रहा हूं। ठीक है? और ईमानदारी से पढ़ो बेटा, ईमानदारी से। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, आपके साथ क्या दिक्कत चल रही है उसका मैं बताता हूं। आपके साथ दिक्कत क्या चल रही है, आपको आप है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि भाई इतने सारे लेक्चर देख रहे हैं, टाइम नहीं मिल पाता। मैं समझता हूं उस चीज को। यार आप उल्टा सोचो कि ये जो सामने मास्टर खड़ा है, ये भी तो इतने सारे लेक्चर ले रहा है, ये भी तो सोचो ना। लेकिन फिर भी ईमानदारी से पढ़ा रहा है। तुम्हें 2 घंटे का वीडियो देखना है मान लो, तो मुझे 2 घंटे पढ़ाना भी तो है, और मुझे पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाना है और समझाते हुए पढ़ाना है। समझ रहे हो? तुम्हें समझते हुए पढ़ना है। ठीक है ना? तो भाई काम दोनों का ही मुश्किल है ना? लेकिन जो चीज आसानी से मिल जाए फिर उसका मजा भी तो नहीं है। अगर आसानी से सब कुछ हो जाता तो गली मोहल्ले में डॉक्टर घूम रहे होते, बताओ, हर कोई सुई लगा रहा होता। समझ रहे हो? तो इतना आसान नहीं है बेटा, है ना? इसीलिए उसे वो जो वाइट कोट होता है ना, इतनी आसानी से अगर मिल जाए तो फिर मजा ही क्या है उसका, है ना? कोई चीज जो मुश्किल से मिलती है उसी का तो मजा होता है। बात समझ गए? ठीक है? अब आप इसको एज ए बुराई लो, एज ए अच्छाई लो, लेकिन मैं तो देखो आपके लिए भला ही चाहता हूँ। हिंदी माध्यम के बच्चों के पास जो है वो कंटेंट की सबसे ज्यादा कमी होती है, तो अपन कंटेंट में कोई कमी नहीं रखेंगे ताकि आपको कहीं इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़े। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना उतना इनफ है, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उतने इनफ है, और पीवाईक्यू कर लो, दैट्स इट। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मेरे सब्जेक्ट में। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इस बात को लिख के ले लो। बात समझ गए दोस्त? ठीक है? बाकी सब आपके लिए कर रहे हैं, देखो हम, है ना? हमारा क्या है भाई, हमारा जीवन तो ऐसे चलता रहेगा। नए बच्चे आएंगे उनको पढ़ाएंगे, फिर नए बच्चे आएंगे उनको पढ़ाएंगे, लेकिन आपके लिए किया जा रहा है सब, है ना? बाकी आप बुरा मानो तो ठीक है, अच्छा मानो तो ठीक है, मैं तो आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना? और इसमें मेरा भी अच्छा है, आपका सिलेक्शन होगा, मेरी तरक्की होगी, सीधी बात है यार। खैर, मूड को थोड़ा सा नॉर्मल बनाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के निर्माण की विधि, जो हम लोग पहले के चैप्टरों में भी पढ़ चुके हैं। तो रिवीजन भी खेलेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना? आओ जरा। सबसे पहला अल्कोहल का निर्माण हम लोग करेंगे हाइड्रोकार्बन से। किससे करेंगे? हाइड्रोकार्बन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। हाइड्रोकार्बन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे दोस्त? अल्कोहल का निर्माण करेंगे।
दारू बनाएंगे, आज बहुत सारी दारू बनाएंगे, अल्कोहल का निर्माण करेंगे, हाइड्रोकार्बन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कोई बच्चा मतलब कैसे बोल सकता है, उसको पता है क्या क्या उसकी एनटीए वालों से बात हुई है या नीट का जो पेपर बना रहा है उससे बात हुई कि भाई मैं तो ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ यार, ये क्यों पढ़ा रहा है ये मतलब सोच के तो देखो, मतलब अच्छा फोन पे बातें चल रही होगी उसकी उससे, है ना, भैया ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, ये क्यों पढ़ा दिया, है ना। अगर ये पता ही होता है कि क्या आ जाएगा और क्या नहीं आ जाएगा तो फिर तो कहने ही क्या थे, है ना। तो जो सिलेबस में मेंशन है ना, जाके देखो एक बार, है ना, वो सब पढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर मुझे पता होता है कि पेपर में क्या आना है, मुझे क्वेश्चन ही पता चल जाए तो मैं वो क्वेश्चन ही लिखा दूंगा ना, खत्म ही हो गई कहानी। क्यों इतना माथा बोड़ी, क्यों इतना माथा बोड़ी। और सोचो अगर मेरे वहां पेपर आ जाए कहीं से तो मैं तो करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा एक ही दिन में समझ लो। तो ये क्या है बेटा, आप ज्यादा दिमाग उस तरफ ना लगा के इस तरफ लगाओगे तो आप फायदे में रहोगे। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मुझे पता है कि 99% जनता सही है, 99% जनता को समझ में आ रहा है, 1% जनता है जो पढ़ने के नाम से घबरा रही है, कतरा रही है, उनका मन ना लग रहा, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये एक ड्रॉपर का बैच है, ठीक है ना, मतलब जो 12th पास आउट हो चुके हैं, पहली बात तो 11th वाले बच्चों को तो ये पढ़ना ही नहीं है। 11th वाले बच्चों का तो काम वहीं खत्म हो गया, आईयूपीएसी, आइसोमर, जीओसी और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोकार्बन, ये 4 चैप्टर आपके काम के। 12वीं वाले बच्चों को मैं बताऊं तो आईयूपीएसी हर चैप्टर में दी हुई है, लेकिन मैंने उसको इकट्ठी पढ़ा दी क्योंकि एक बार में समझना ज्यादा आसान है, समझ लो। तो धीरे धीरे पढ़ते चलो, चीजें समझ में आती चलेंगी। और एनसीईआरटी देखोगे ना तब पता चलेगा कि यार ये सही कर रहा है जो कर रहा है, गलत ना कर रहा है, ठीक है। हमारा भी मनोबल गिरता है यार, इतनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, हमारा भी मनोबल गिरता है ना। सोच के देखो, आप आपका गिरता है तो हमारा ना गिरता क्या, है ना। म्यूचुअल है तो आपस की बात है भाई, है ना। मैं मतलब बहुत कम बोलता हूं ये सब चीजें, लेकिन क्या है कि कभी कभी क्या है कि मेरा भी, समझ रहे हो ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप एक आध बच्चा भी ऐसा बोल देता है ना, मेरे को बहुत हर्ट हो जाती है वो बात, है ना। क्योंकि मैं तो आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं, मेरा क्या है इसमें बताओ। मुझे तो ये चीजें आती है, मेरे को तो बोलनी है, समझानी है, समझ रहे हो। पढ़ाई करो आप बस ध्यान से, ठीक है ना। तो देखो हाइड्रोकार्बन से हम कैसे कैसे अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, अभी दिखाता हूं आपको। देखो मैंने कहां पढ़ा रखी है सारी चीजें, अभी समझ में आ जाएगा, देखना कि मैंने ये कहां कहां पढ़ा रखी है। देखो ना जरा, बताओ। मैंने आपको पढ़ा था अम्लीय उत्प्रेरकीय जल योजन, अम्लीय उत्प्रेरकीय जल योजन, अम्लीय उत्प्रेरकीय जल योजन। फिर याद करो, मैंने आपको एक OMDM करके पढ़ाया था, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, वी मर्क्यूरीकरण। फिर एक हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण पढ़ाया था, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर मैंने आपको यहां पर वो भी बताया था कि दोस्त यहां पर क्या लगता है, मार्कोनिकोव नियम लगता है और विद पुनर्विन्यास लगता है। विद पुनर्विन्यास का मतलब जहां पर रीअरेंजमेंट संभव है। अगर आपको किसी ने इसमें ट्रिक बता दी ना तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ये ध्यान रख लेना। अगर किसी ने आपको यहां ट्रिक बता दी, इससे बेहतरीन ट्रिक है ही नहीं कि MR विद पुनर्विन्यास, यही इसकी ट्रिक है। अगर आपने ट्रिक लगा के इस सवाल को सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर 99% रॉन्ग आएगा, क्योंकि 1% ऐसे होंगे जहां पुनर्विन्यास नहीं करेगा, वहां सही आ जाएगा। इसको अगर आपने ट्रिक लगा कर लिया फ्री हो जाओगे, -1 नहीं -5 आएंगे, समझ गए दोस्त। OMDM की बात करते हैं। यहां आप ट्रिक लगाओ मजे से, यहां मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं और फिर बता दूंगा अभी। यहां आप ट्रिक लगाओ मजे से। यहां आप क्या लगाओगे, मार्कोनिकोव नियम बिना पुनर्विन्यास, विद आउट, बिना पुनर्विन्यास के। कोई पुनर्विन्यास नहीं लगेगा यहां पर, यहां कोई पुनर्विन्यास नहीं लगेगा। यहां पे आपको एंटी मार्कोनिकोव नियम लगाना है विदाउट पुनर्विन्यास। यहां पर भी आप मजे से ट्रिक लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहां पर भी आप मजे से ट्रिक लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां ट्रिक इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहां जो मध्यवर्ती बनता है वो क्लासिकल कार्ब धनायन बनता है, यहां नॉन क्लासिकल कार्ब धनायन बनता है, और यहां तो संक्रमित अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमित अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमित अवस्था यहां पर बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे मत निकाला करो यार, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे मत निकाला करो, है ना। आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, आपका बैकलॉग हो रहा है, वो आपकी समस्या है बेटा, मेरी नहीं है। अगर मैं आपको 2 घंटे का वीडियो दे रहा हूं तो मेरी मेहनत भी तो 2 घंटे की लग रही है ना उसमें। आप खुद सोच के देखो,
मैं आपको 1.5 घंटे में भी फ्री कर सकता हूं, सस्ते सस्ते एग्जाम्पल करा दूंगा, सस्ती सस्ती रिएक्शन पढ़ा दूंगा, फ्री कर दूंगा, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है बताओ। मैं तो इस चैप्टर को 2 लेक्चर में भी खत्म कर सकता हूं, मैं इस चैप्टर को 1 लेक्चर में भी खत्म कर सकता हूं, है ना, मैं इस चैप्टर को 10 लेक्चर में भी खत्म कर सकता हूं, मेरे ऊपर है वो तो। लेकिन मैं आपके भले के लिए ही कर रहा हूं जो कर रहा हूं, मेरा कोई भला नहीं है। जितना पूर्ण रूप से रिक्वायर्ड है ना, जिसमें आपको इधर उधर माथा मारने की जरूरत ना पड़े, उतना पढ़ाता हूं मैं। बात समझ गया दोस्त? सबसे नहीं कह रहा मैं सबसे नहीं कह रहा, जो जिसको प्रॉब्लम है मैं सिर्फ उससे कह रहा हूं कि वो क्या गलत सोच रहा है। जो सही है वो तो सही है, जो कर रहा होगा सही से वो कर ही रहा होगा, ठीक है ना। और जो आपके साथ सिचुएशन चल रही है ना, वो आपके साथ नहीं चल रही। 15 लाख बच्चा एग्जाम देता है, सभी के साथ यही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है, सभी को यही सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। पिछले 8 वर्षों से तो हम कोटा में पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि कैसे क्या पढ़ाना है, ठीक है ना। छाप लिया आप लोगों ने? अम्लीय उत्प्रेरकीय जल योजन, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। और मैं उस बच्चे को डांट नहीं रहा हूं, मैं उस बच्चे को डांट नहीं, मेरा क्या भाई, मैं क्यों डांटूंगा, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं उसको ये समझा रहा हूं कि बेटा एनसीईआरटी खोल के देख। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार नीट का सिलेबस चेक करके देख, मैं कह रहा हूं एक बार पीवाईक्यू लगा के देख, तब तेरे को पता चलेगा कि सिलेबस में क्या है और क्या ओवर है। समझ रहा है? सिलेबस के अंदर क्या है क्या ओवर है। आपसे पीवाईक्यू जल्दी से बन जाते हैं ना, उसका कारण यह है कि मैं आपको एक स्टेप ऊपर ले जाके सोचवाता हूं कि सोच भाई, यहां पे सोच, यहां सोचेगा तो ये हल्का लगेगा, यहां सोचेगा तो ये हल्का लगेगा। और अगर मैं आपको हल्के में रखूंगा और अगर मान लो एक स्टेप ऊपर का कभी क्वेश्चन आ गया तो मैं तो फंस गया ना यार, मैं तो फंस गया ना यार। तो मैं आपको यहां से यहां तो सोचवा सकता हूं, लेकिन यहां से यहां सोचने पे कैसे मजबूर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। लेकिन यहां सोचवाऊंगा तो यहां तो सोच लोगे ना भाई, बोलना भाई, ठीक है भाई। आओ जरा एक एक करके तीनों रिएक्शन को दोबारा देख लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोलती पब्लिक? चलो चलो आगे चले, आगे चले, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है अम्लीय उत्प्रेरकीय जल योजन, अम्लीय उत्प्रेरकीय जल योजन, अम्लीय उत्प्रेरकीय जल योजन, अम्लीय उत्प्रेरकीय जल योजन, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्त? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। देखो रिएक्शन क्या होती है, और यहां शॉर्टकट क्यों नहीं लगा सकते, यहां ट्रिक क्यों नहीं लगा सकते, वो भी देख लो। RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है, और इस एल्कीन की अभिक्रिया दोस्त आप किस किस से करा सकते हो? H+ जल के साथ करा सकते हो, आप यहां पर H3O+ के साथ करा सकते हो, और यहां पर आप तनु H2SO4 के साथ करा सकते हो। इनमें से कुछ भी ले लो। यहां पर जो उत्पाद बनता है ना दोस्त, वो क्या बनता है? RCH, यहां OH, यहां CH2, यहां पर H। ये जो OH बना है ना दोस्त, ये OH और ये H कहां से आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। यही बात मैंने आपसे पहले भी कही थी। ये जो OH है ये तो आता है जल से, विलायक से, और ये जो H है ये कहां से आता है? अम्ल से। ये कहां से आता है? अम्ल से। ये अम्ल से आता है और ये जल से आता है। अगर मान लो आपको यहाँ D2O लिख के दे देता तो OD आ जाता। यहां पर अगर आपको मैं जो अम्ल है वो डाइल्यूट D2SO4 दे देता तो D+ मिलता, तो यहाँ D आ जाता। ये फर्क है, ये फर्क है। बात समझ रहे हो? क्या फर्क है ये बात समझ रहे हो? ठीक है। यहां मध्यवर्ती कार्बधनायन बनता है। वो कैसे पता चलेगा कि वो कार्बधनायन कैसे बनता है? वो मैं क्रियाविधि से बताता हूं। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं आप क्रियाविधि रटो, मत रटो, लेकिन उससे फंडे तो निकालो। हो क्या रहा है वो तो पता चले अपने को, हो क्या रहा है वो पता चले। मैं तो ना कह रहा हूं रटो क्रियाविधि, नहीं, मैं आपको एंड में ट्रिक तो बताता ही हूं, लेकिन वो क्रियाविधि आपके मतलब वो दिमाग को खोलती है कि हाँ भाई कैसे हो क्या रहा है। मैं लिखा दूं यहाँ पे, देखो यहाँ कार्बधनायन बनता है, ये करता है वो करता है, और आप छाप लो। क्या मतलब है उसका यार? चीज समझ ही नहीं आई, सब रट रहे हो। रटने से कुछ नहीं होगा भाई, जीवन में रटने से कुछ छोड़ना होता है। कितनी चीजें रट लोगे? तो यहां पे होता क्या है मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है दोस्त, सबसे पहले ये एल्कीन दी हुई है, पहले भी मैं इसकी क्रियाविधि बता चुका हूं, फिर से एक बार देख लो, थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। जो आपका अम्ल है वो आपको H+ देगा, ये एल्कीन उस H+ पे आक्रमण करेगी। ये एल्कीन उस H+ पे इस तरह से आक्रमण करेगी कि जिससे बनने वाला कार्बधनायन स्थायी बने, ये मार्कोनिकॉफ ने कहा था, ठीक है ना। तो यहां पर मैं कार्बधनायन बनाऊंगा और यहां पर हाइड्रोजन को जुड़वाऊंगा, क्योंकि अगर इस हाइड्रोजन को यहां जुड़वाता तो कार्बधनायन यहां बनता,
तब अल्फा हाइड्रोजन कितने होते? यहां जोड़ता, अगर कार्बोनाइन यहां बनाता तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होते, यहां बनाया तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा स्थायी बना। ये आपका धीमा पद होता है दोस्त, ये आपका स्लो स्टेप होता है, यही आपका दर को निर्धारित करने वाला पद होता है। जितना बढ़िया ये कार्बोनाइन बनेगा ना, उतनी ज्यादा यहां पर इस अभिक्रिया की दर होगी। ठीक है। दूसरी बात दोस्त, अगर यहां पर कार्बोनाइन बना है तो पुनर्विन्यास संभव हो सकता है। बस इसी कारण से, केवल यही कारण है जिसकी वजह से यहां पे मैं ट्रिक बताना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि अगर पुनर्विन्यास संभव हो गया, मान लो ये पुनर्विन्यास कर गया और अगर आपने नाभिक स्नेह समूह को यहीं जोड़ दिया तो आंसर गलत हो गया। मैं चाहता तो मैं यहां से भी काट सकता था, H इधर लिख लो, OH इधर लिख लो, मैं ऐसे भी काट सकता था, लेकिन क्यों नहीं काटा? क्योंकि वहां बनेगा कार्बोनाइन और वो कार्बोनाइन वहीं रह जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो उचक उचक के कहीं पे भी जा सकता है, आगे स्थायी कार्बोनाइन में बदल सकता है। समझ गए दोस्त? ये कारण है, इसलिए ट्रिक नहीं बताई इसमें। फिर ये जल है और ये जल नाभिक स्नेह समूह की तरह इस पे आक्रमण करेगा, इस पे आक्रमण करेगा तो क्या बनेगा? RCH, यहां पर OH2, यहां धनायन और यहां पर CH3। और क्योंकि हमने H+ उधार लिया था, हम किसी का कर्जा नहीं रखते, तो हम H+ वापिस लौटा देंगे। तो यहां क्या बन जाएगा? RCH, यहां OH और यहां पर CH3 बन जाएगा, तो हमारा अल्कोहल तैयार हो जाएगा। खैर आपको इतना सब कुछ ध्यान ही नहीं रखना है, आपको इतना सब कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको तो ये ध्यान रखना है OH कहां से आ रहा है दोस्त? जल से आ रहा है, और H+ कहां से आ रहा है? अम्ल से आ रहा है। आपको क्या लगाना है? मार्कोनिकोव नियम। मार्कोनिकोव नियम का इतना सा मतलब है, अगर आपकी एल्कीन असम्मित हो, मतलब बीचम बीच नहीं आ रही हो, साइड में आ रही हो, एक तरफ मामला अलग चल रहा है, दूसरी तरफ मामला अलग चल रहा है, उस केस में आप स्थायी कार्बोनाइन बनाओ। यहां पे भी बन सकता था, यहां पे भी, लेकिन यहां बनाऊंगा तो ज्यादा स्थायी बनेगा, यहां बनाऊंगा तो कम स्थायी बनेगा। स्थायी कार्बोनाइन बना लो पहला। अब अगर वो पुनर्विन्यास कर सकता है तो उसको पुनर्विन्यास कराओ, कराने के बाद आप फिर फाइनल उत्पाद बनाओगे। बात समझ गए? तो यहां पर जो ट्रिक है वो केवल इतनी सी है कि मार्कोनिकोव नियम विद पुनर्विन्यास लगाना है, विद पुनर्विन्यास लगाना है। क्या लगाना? विद पुनर्विन्यास। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहां पे परिणाम लिखूं ना दोस्त, परिणाम कि चल क्या रहा है, तो यहां पे ये चल रहा है कि कुल जल का योग हुआ है, जल का योग एल्कीन पर, कुल जल का योग पाइबंद पर मार्कोनिकोव नियम द्वारा पुनर्विन्यास लगाकर, पुनर्विन्यास द्वारा, अगर पुनर्विन्यास होगा तो लगाओ, नहीं होगा तो मत लगाओ, खत्म करो। बस ये ध्यान रखो OH कहां से आ रहा है, H कहां से आ रहा है, इतनी सी बात ध्यान रखने की है। छाप लो इसको, छाप लो इसको। OMDM HBO भी पढ़ा देता हूं, उसके बाद अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे तीनों को मिला के, ताकि कंपैरिजन समझ में आएगा, तुलना करनी समझ में आएगी कि तीनों में अंतर क्या है। बात समझ गए? फटाफट छाप लो। एक चीज मैंने इस दुनिया में देखी, ईमानदार आदमी की कोई कद्र नहीं है भाई। चलो भाई, नेक्स्ट अभिक्रिया जो है दोस्त वो है OMDM। OMDM की फुल फॉर्म है दोस्त ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। अगर आपको, मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्त, आप अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना, तो ये अभिक्रिया अल्कोहल वाले चैप्टर में दे देगा वो, और पता है हाइड्रोकार्बन वाले में क्या लिख देगा कि आप 12वीं क्लास में वहां जाके ये पढ़ोगे, ऐसे लिख देगा। या अगर हाइड्रोकार्बन में दे देगा तो वो लिखेगा कि हमने 11वीं क्लास के हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में ये अभिक्रिया पढ़ ली है, वहां जाके पढ़ लो। उसने तो लिख दिया, बस पढ़ानी तो पड़ेगी ना भाई। अभी इसके PYQ देखेंगे तब पता चलेगा कि यहां से क्वेश्चन आगे, फिर पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोकार्बन से बनाना सिखा रहा हूं, पिछले वालों से बनाना सिखा रहा हूं, है ना। हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ लिया, हेलो एल्केन हेलो ओरेन पढ़ लिया, उन दोनों से बनाना सीख रहे हैं हम कि अल्कोहल कैसे कैसे बन सकता है। रिएक्शन देखो ना दोस्त, अभिक्रिया क्या है? हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया है, एल्कीन की अभिक्रिया है। जानबूझकर मैंने असम्मित एल्कीन ली है। असम्मित का मतलब केवल इतना सा है
कि इधर तो हाइड्रोजन है, इधर R है, मतलब असम्मित है, समझ गए ना। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? अब जो मैं यहाँ आइटम लिख रहा हूं वो तो याद ही करने पड़ेंगे ना भाई, वो याद ही करने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। उसके लिए मैंने तरीका बता रखा है, यहां लिखो अभिकारक, यहां लिखो अभिकर्मक, यहां लिखो मध्यवर्ती, यहां लिखो उत्पाद। ऐसे शॉर्टकट लगाने, मतलब ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, वो करना ही पड़ेगा और कुछ चारा ही नहीं है। तो यहां पर HgOAc होल ट्वाइस ये लेते हैं और H2O लेते हैं। दूसरे नंबर पे यहां पर क्या लेते हैं? NaBH4 और क्या लेते हैं दोस्त? OH माइनस लेते हैं। NaBH4 और OH माइनस लेते हैं। अब यहां पर जो उत्पाद बनता है ना, वो क्या क्या बनता है? यहां पर बनता है यहां पर H आता है और यहां पर OH आता है। खेल किस बात का है दोस्त कि ये OH कहां से आता है और ये H कहां से आता है? खेल किस बात का है दोस्त? OH कहां से आता है और H कहां से आता है? OH आता है जल से, और जो आपका H है ना वो कहां से आता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड से। अगर मान लो H2O की जगह D2O लिखा होता तो यहां OD आता, और अगर NaBH4 की जगह NaBD4 लिखा होता तो यहां ड्यूटेरियम आता। अब आप यहां पर शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, क्योंकि यहां कोई मध्यवर्ती कार्बोधनायन नहीं बनता है, और अगर कार्बोधनायन नहीं बना तो पुनर्विन्यास नहीं होगा, तो सीधा सीधा आंसर निकालेंगे ना, सीधा सीधा निकालेंगे। आपको क्या करना है? यहां से इसको तोड़ना है, यहां H लिखना है और यहां OH लिखना है मार्कोनिकोव के अनुसार, और कुछ नहीं करना। H प्लस OH माइनस, यहां पर H प्लस, यहां प्लस लगाओगे तो धनायन यहां बनेगा, यहां प्लस लगाओगे तो धनायन यहां बनेगा। तो H प्लस को कहां लगाओगे? जिससे बनने वाला धनायन अच्छा बने, और OH माइनस को यहां लगा दो, बन गया आपका वो। बस ध्यान रखना कि कौन कहां से आता है। ये H2O से आता है और NaBH4 से H आता है। इससे ज्यादा क्या ट्रिक बताऊंगा, बताओ, ठीक है। और यहां पर दोस्त क्या लगेगा? यहां पर मार्कोनिकोव नियम लगेगा, लेकिन विदाउट पुनर्विन्यास लगेगा। कोई पुनर्विन्यास यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? यहां कोई मध्यवर्ती बनता है, वो कौन सा मध्यवर्ती बनता है? नॉन क्लासिकल कार्बोधनायन, क्लासिकल नहीं बनता। और इसका मैकेनिज्म किसी बच्चे को जानना है तो वो मैंने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बता रखा है, तो इसका मैकेनिज्म अभी हमारे को फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। ये आपकी सिंपल सी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण वाली अभिक्रिया थी, ठीक है। और अगर इसी अभिक्रिया को दोस्त, अगर आप इसी अभिक्रिया को एल्काइन के लिए लगाते हो, मान लो आप एल्काइन लेते हो, एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और यही आइटम आप लेते हो ना उसके साथ, यही पूरा का पूरा जखीरा ले लेते हो, यहाँ पर HgOAc होल ट्वाइस H2O NaBH4 OH माइनस, ये ले लेते हो। तो कुछ नहीं है, जितने पाइबंद उतनी बार काट दो। ये रहा पाइबंद, ये रहा पाइबंद, उतनी बार काट दो। इधर क्या रखोगे? OH, इधर H, इधर OH, इधर H। तो एक कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे, RC, यहाँ OH, यहाँ OH, और यहाँ पर CH3। मैंने दोनों OH को इस तरह रखा है, मैंने दोनों OH को इस तरह रखा है। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, यहाँ OH और यहाँ CH3, ठीक है। 3 हाइड्रोजन हो गए, CH3 हो गए, यहाँ 2 OH हो गए। और एक कार्बन पर 2 OH हमें अच्छे नहीं लगते, हमें क्या करना है? पानी निकालना है। एक कार्बन पर 2 OH हमें अच्छे नहीं लगते, तो हम क्या करते हैं बेटा? पानी निकाल देते हैं, RCOCH3। तो यहां से क्या बनता है? अगर ये RH होता तो अल्डिहाइड बनता, R यहाँ पे कार्बन होगा तो ये कीटोन बन जाएगा, यानी कि ये कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त? ये कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एल्कीन ले रहे हो तो अल्कोहल बनेगा, एल्काइन ले रहे हो तो कार्बोनिल यौगिक बनेगा। समझ गए? छाप लो। यहां आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रिक लगा दी मैंने, ठीक है, ये ट्रिक लगा दी। आपको इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह को इस प्रकार जोड़ना है जिससे बनने वाला कार्बोधनायन स्थायी बने। अपने आप में ट्रिक जो है ना, ये मार्कोनिकोव नियम है। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, मार्कोनिकोव नियम का मतलब क्या है? स्थायी कार्बोधनायन। मार्कोनिकोव का मतलब क्या है? स्थायी कार्बोधनायन। एंटी मार्कोनिकोव का मतलब क्या है? अस्थायी कार्बोधनायन। इतनी सी बात है। वो अपने आप में ट्रिक है भाई, वो अपने आप में ट्रिक है। वो लिख दिया इसका मतलब ट्रिक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सच है। छाप लो। तीसरी रिएक्शन है दोस्त यहां पर HBO। HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये सब जल योजन के काम में आ रही है, और हम हाइड्रोकार्बन की मदद से अल्कोहल बनाते जा रहे हैं। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, एक बार तो हम हाइड्रोबोरोनीकरण करेंगे, एक बार ऑक्सीकरण करेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना।
ये भी मैंने आपको पूरी चौड़ में कहां बता रखी है, उस वाले चैप्टर में बता रखी है, क्या नाम से, हाइड्रोकार्बन वाले में, ठीक है ना। हाइड्रो बोरोनीकरण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरोनीकरण, ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरोनीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है दोस्त। अब यहां जो अभिक्रिया होगी ना वो कैसी होगी वो देखो दोस्त, ठीक है। हमने वही एल्कीन ले ली, एक ही उसी तरह की एल्कीन ले ली हमने, ताकि कंपैरिजन करने में आसानी रहे। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, आप यहां पर BH3 ले लो चाहे B2H6 ले लो, एक ही बात है। BH3 लो चाहे B2H6 लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप BH3 भी ले सकते हो या फिर आप BH3 भी ले सकते हो या B2H6, THF के साथ, और यहां पर सेकंड नंबर पे H2O2 और OH माइनस लेना होता है। ये जो ऊपर वाला आइटम है ये तो हाइड्रोबोरोनीकरण करने के काम में आता है, नीचे वाला आइटम जो है वो ऑक्सीकरण करने में काम में आता है। यहां पर जो उत्पाद बनता है ना दोस्त वो क्या बनता है, यहां H और यहां पर क्या बनता है दोस्त, OH बनता है। खेल किस बात का है कि H और OH आ कहां से रहे हैं, ये OH कहां से आ रहा है, H कहां से आ रहा है, ठीक है ना। ये OH आता है दोस्त H2O2 से, कहां से आता है, H2O2 से, और ये H कहां से आता है, BH3 से। ये BH3 से आ रहा है, ये H2O2 से आ रहा है। अगर मैंने BH3 की जगह BD3 लिख के दे दिया तो यहां ड्यूटेरियम आएगा, H2O2 की जगह D2O2 लिख के दे दिया तो यहां पे OD आएगा। लेकिन यहां जो ट्रिक चलेगी ना वो चलेगी एंटी मार्कोनिकोव नियम। जहां जहां मैंने एंटी मार्कोनिकोव लिखा है वहां तो पुनर्विन्यास लग ही नहीं सकता। मार्कोनिकोव वाले में पुनर्विन्यास लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। लगेगा कहां, पहले वाले केस में OMDM में वो भी नहीं लगेगा। जहां पुनर्विन्यास नहीं लग रहा है वहां आप ट्रिक लगा सकते हो, जहां लग रहा है वहां ट्रिक मत लगाना। ये मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के। बात समझ रहे हो आप। अगर आप ट्रिक के चक्कर में पड़ गए, कोई भी मास्टर बोले मत लगाना भाई, फंस जाओगे। ये मैं बोल रहा हूं आपको, फंस जाओगे, मैं बोल रहा हूं आपको। ट्रिक लगा दी फेल हो जाओगे, वो फेल हो जाएगी ट्रिक ही, ध्यान रखना। ट्रिक क्या है, मार्कोनिकोव नियम विद पुनर्विन्यास, दैट्स इट। ये ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। यहां आप ट्रिक लगाओ, कोई समस्या नहीं है। एंटी मार्कोनिकोव विदाउट पुनर्विन्यास, बिना पुनर्विन्यास के यहां पर आप मजे में जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ना यहां पर भी जल है, कैसे जोड़ेंगे, यहां से तोड़ेंगे, यहां H और यहां पर OH। देखो पहले मार्कोनिकोव था तो OH इधर था, H इधर था, अब उल्टा जोड़ रहे हैं और कोई पुनर्विन्यास भी नहीं है तो खतरा ही नहीं है ना, कोई खतरा ही नहीं है, कादनन बन ही नहीं रहा, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है H और OH। अब एक और बात, यहां H और OH दोनों सेम साइड से जुड़ते हैं, संयोग होता है। अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ना तो नीट के एग्जाम का सवाल है कि संयोग होता है कि एंटी योग होता है। अब बताओ मैं क्या करूं, क्या कोई एनसीईआरटी बोलती है कि पूरी एनसीईआरटी छान लेगा, नहीं मिलेगा तेरे को, संयोग होता है। बात समझ गया। तो क्या है भैया, कुछ चीजें जो है, या बोर्ड का एग्जाम तो चल नहीं रहा है ना, तो यहां कौन सा होता है बेटा, संयोग होता है, यानी कि H और OH जो है वो दोनों सेम साइड से जुड़ते हैं। अब मुझे साबित करना पड़ेगा ना भाई कि H और OH दोनों सेम साइड से जुड़ते हैं। साबित करके बताता हूं, और वो साबित मैं एक ही तरीके से कर सकता हूं जब मैं यहां पर उसकी क्रियाविधि लिखूंगा, और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास। उसी में तो दिखेगा ना कि H और OH सेम साइड से कैसे जुड़ रहा है। मैं आपसे कतई नहीं कह रहा कि जो मैं लिखूंगा उसको पढ़ो, आप तो ये लगाओ, इस बात को ध्यान रख लो, लेकिन उससे कम से कम ये एहसास तो लाओ कि sin क्यों हो रहा है, दोनों सेम साइड से कैसे आ रहे हैं, वो एहसास तो लाओ अंदर। बात समझ गए दोस्त। बुरा मत मानना, देखो बुरा मत मानना, मैं सबके लिए नहीं कर रहा, मैं उसके लिए कर रहा हूं जो मेरे को छेड़ रहा है। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, और ईमानदार व्यक्ति को कभी कोई छेड़ता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। समझ रहे हो आप बात को। तो बात यह है कि RCH द्विबंध CH2, ठीक है, और यहां पर इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त, BH3 से करानी है। किससे करानी है, BH3। और बोरोन के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं कि बोरोन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 5 होता है, ठीक है। तो इसका 1s2 2s2 2p1 होगा वो ग्राउंड स्टेट में, और जब मैं इसका एक्साइटेड स्टेट में लिखूंगा तो 1s2 2s1 2p2 होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन S में है और 2 इलेक्ट्रॉन P में है।
एक रिक्त पी कक्षक बच गया, तो वो बोरोन के पास रिक्त पी कक्षक है, एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन है। दोनों आपस में मांडोली कर लेंगे कि भैया तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, वो बोलेगा हाँ ले, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे देगी। ये जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रही होगी ना, तो सिचुएशन क्या बन रही होगी, देखो सिचुएशन क्या बन रही होगी वो देखो, RCH यहां CH2, ये बोरोन कहां जुड़ेगा, ये बोरोन यहां जुड़ेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो कार्बोनाइन यहां बनना बेहतरीन है कि यहां बनना, लेकिन बनता नहीं है। जब बोरोन इससे उधार ले रहा है तो बोरोन एक और फायदा कर रहा है, गिरवी रख के उधार ले रहा है। वो क्या गिरवी रख रहा है, अपना हाइड्रोजन इसको दान दे रहा है। यहां जो कार्बोनाइन बनता वो अपना हाइड्रोजन इसको दान दे रहा है। कैसे दान दे रहा है, देखो ये देखो, ये बोरोन अपना हाइड्रोजन कुर्बान कर रहा है कि यार जा बेटा तू जा, आज तू जा, है ना, उसने मेरी सहायता करी है, इस दौर में भी वो मेरी सहायता कर रहा है। तो यहां से बंध टूटता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये हाइड्रोजन ठीक है बोलता है, हाँ ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूं, तो ये यहां से जाता है और कहाँ जाता है, वो कार्बोनाइन बनने वाला होता है, उसकी सहायता करने के लिए जाता है। तो यहां से उसके साथ बंध बना लेता है। ये एल्कीन ने इसकी मदद करी, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन अपना पेट काट के इसको बोरोन को दे रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और ये यहां पर इसके साथ बंध बना रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसके जरूरत के समय पे इस एल्कीन ने इसका साथ दिया, लेकिन बोरोन ने भी हार नहीं मानी। जो बची कुची हाइड्रोजन वाली इज्जत थी वो उस कार्बन को दे के आया। अब ये हाइड्रोजन और बोरोन दोनों समान तरफ से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। बीबी और बीएस संग संग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और जिसमें बंध टूटना और बंध बनना समान अवस्था में चले उसको बोलते हैं संक्रमित अवस्था, यानी कि यहां पर 4 सदस्य चक्रीय संक्रमित अवस्था, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जहां पर H और BH2 दोनों समान तरफ से एल्कीन पर जुड़ते हैं, इसलिए यह संयोग है। यहां कोई मध्यवर्ती कार्बोनाइन नहीं बनता, इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। लेकिन अभी यहां पे अल्कोहल नहीं बना है, अभी दोस्त यहां पर अल्कोहल नहीं बना है। देखो जरा ध्यान से, अभी यहां पर अल्कोहल नहीं बना है। अभी तो क्या बना है, ये यहां से हाइड्रोजन जुड़ गया है और यहां पर CH2 ये BH2 आ गया है, यानी कि इस एल्कीन का क्या हुआ है, बोरोनीकरण हुआ है दोस्त। इस एल्कीन का क्या हुआ है, बोरोनीकरण हुआ है। लेकिन अभी भी इस बोरोन का कर्जा कम नहीं हुआ है, बोरोन के पास अभी भी रिक्त कक्षक है। देख लो आप, बोरोन के पास अभी भी 3 बंध बने हुए हैं, अभी भी उसके पास रिक्त कक्षक है। और ये जो एल्कीन है अभी भी उतनी ही दयालु है, तो ये एल्कीन फिर से इसके इलेक्ट्रॉन देगी और यहां से क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन फिर से ये इस एल्कीन को देगा, तो RCH2CH2 2 बार और यहां पर BH बन जाएगा। अभी भी बोरोन के पास रिक्त कक्षक है, एल्कीन अभी भी दयालु है, अभी भी वो इसको इलेक्ट्रॉन देगी और कहां देगी, उसके रिक्त कक्षक में देगी। तो क्या बन जाएगा, RCH2CH2 होल थ्राइस और यहां पर बोरोन आ जाएगा। अभी भी बोरोन के पास रिक्त कक्षक है, अभी ठीक करके देता हूं, अभी भी बोरोन के पास रिक्त पी कक्षक है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। एल्कीन इतनी भी दयालु नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन दे दे और खुद कार्बोनाइन बना ले। मतलब यहां तक ही बन सकता था, इसके आगे अगला एल्कीन नहीं जुड़ पाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं दोस्त, ट्राई एल्काइल बोरेन। आपको समझना है समझो, मत समझना, नहीं समझना मत समझो, इतना सा तो कर लो और इतनी बातें ध्यान रख लो। मैं आपको कह ही नहीं रहा इसको समझो, मैं आपको कह रहा हूं देखो हो क्या रहा है, क्यों संयोग हो रहा है, क्यों एंटी मार्कोनिकोव नियम लग रहा है, केवल वो तो देख लो। ये OH आया कहां से वो तो देख लो, ये H आया कहां से वो तो देख लो। मैं तो आपसे इतनी सी वो कर रहा हूं बस कि कहां से H आ रहा है, कहां से OH आ रहा है। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं आपसे ये जो मैंने बात लिखी है वो उसमें सच्चाई है भी या नहीं है, वो बता रहा हूं मैं आपको। कम से कम वो तो देख लो कि उसमें सच्चाई है भी नहीं है। अभी खत्म नहीं हुई मेरी बात, अभी इसको छापना रुको। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक चीज बताऊं, ये जो मैंने लिखा है ना ट्राई एल्काइल बोरेन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां बोरेन, यहां पर इस तरह से CH2 और R लिख दूं, यहां पर इस तरह से CH2 और R लिख दूं, यहां पर इस तरह से CH2R, तीनों बाहें फैला के लिख दी। और यही नहीं, सुनो जरा, यही नहीं, अभी सुनो, यहां से और तीसरा यहां से, इस तरह से काट दिया।
अब यहां पर क्या रखूंगा, इधर OH, इधर OH, इधर क्या रखूंगा, इधर OH, इधर OH, और इधर क्या रखूंगा, इधर OH और इधर OH रखूंगा। बोरोन के पास रिक्त कक्षक था, H2O2 के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, बोरोन के रिक्त कक्षक में दिया तो वो OH माइनस के रूप में जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा, ये O, समझ रहे हो ना यहां पे। तो बोरोन इस कार्बन से बंध तोड़वा रहा होगा, वहां anion आएगा तो अगला OH बोलेगा चलो मैं उसकी सहायता कर देता हूं। तो ऐसा करने से जो यहां पर सिचुएशन बन रही होगी ना दोस्त, वो क्या बन रही होगी, देखो आप यहां पर जो सिचुएशन बन रही होगी वो क्या बन रही होगी, यहां पर RCH2CH2OH बनता हुआ नजर आ रहा है, यहां RCH2CH2OH बनता हुआ नजर आ रहा है, यहां पे RCH2CH2OH बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 3 मोल तो RCH2CH2OH नजर आ रहा है। और बोरोन के पास एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, यानी कि BOH होल थ्राइस, जिसको मैं H3BO3 बोरिक एसिड के नाम से जानता हूं। किसके नाम से, बोरिक अम्ल के नाम से जानता हूं, बोरिक अम्ल के नाम से जानता हूं। अब पता चला कि ये OH इधर क्यों लगा, उधर क्यों नहीं लगा, ये OH इधर क्यों लगा, उधर क्यों लगा, और ये जो हाइड्रोजन है जो एल्कीन के पास आए थे वो कहां से आए थे, BH3 से आए थे। ये पता चला कि नहीं चला दोस्त, ये पता चला या नहीं चला दोस्त, ये बता दे बस। अब इसको छाप लो, मेरे को तो बस इतना समझाना था कि H कहां से आ रहा है, H2O2 का, और OH कहां से आ रहा है, और ये संयोग क्यों हुआ। आपकी मर्जी पड़े तो उसको लिखो, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो नहीं पड़ रहा, आपको पढ़ रहा हो तो पढ़ रहा हो, मुझे नहीं पढ़ रहा, आप बस इसको जरूर लिख लेना दोस्त। 3 अभिक्रिया बताई हाइड्रोकार्बन से, एक बार तो मार्कोनिकोव विद पुनर्विन्यास, एक बार मार्कोनिकोव विदाउट पुनर्विन्यास, और एक बार एंटी मार्कोनिकोव विदाउट पुनर्विन्यास। और अब मैं कराऊंगा एग्जाम्पल, जिसको करने करो, जिसको नहीं करने मत करो, मैं तो सबके लिए सोच रहा हूं। चलें चलें आगे चलें, इसको नोट कर लो। आओ कुछ एग्जाम्पल कर लो। पहला एग्जाम्पल, इसकी अभिक्रिया 3 लोग के साथ करानी है। पहला है तनु H2SO4, दूसरा है HgOAc होल ट्वाइस पानी, और सेकंड नंबर पे है आपका NaBH4OH माइनस, और यहां पर है BH3THF, और सेकंड नंबर पे दिया है H2O2OH माइनस। क्या उत्पाद बनेगा बताओ जरा, क्या क्या उत्पाद बनेंगे बताओ जरा। तनु H2SO4 BH3THF, दूसरा H2O2OH माइनस, और यहाँ पर HgOAc होल ट्वाइस पानी, सेकेंड नंबर पे NaBH4OH माइनस। क्वेश्चन करके बताओ। बताओ पहले वाले केस में आप क्या लगाओगे, ट्रिक लगाओगे? नहीं, मार्कोनिकोव नियम विद पुनर्विन्यास, वहां कोई ट्रिक नहीं चलती भाई, ठीक है ना। तो यहां क्या चलेगा, मार्कोनिकोव नियम विद रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास। तो यहां पर कार्बोधनायन यहां बनाओगे, मार्कोनिकोव के अनुसार स्थायी कार्बोधनायन बनता है, तो H यहां जुड़ेगा, कार्बोधनायन यहां बनेगा।
तो जो फाइनल उत्पाद बनेगा ना जल का आक्रमण होके, वो क्या बनेगा दोस्त, यहां पर OH आ जाएगा जल का आक्रमण होने के बाद। ठीक है, जब आप HgOAC H2O NaBH4 OH- लोगे तो यहां आप ट्रिक लगाओ मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मार्कोनिकोव नियम लगेगा लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट, बिना रीअरेंजमेंट के लगेगा। यहां जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद कौन सा बनेगा, ये वाला। ट्रिक लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये उत्पाद बनेगा या ये उत्पाद बनेगा, बताओ, ट्रिक लगाओ। ये उत्पाद बनेगा ना, OH यहां पे और H यहां पर। OH तो आया H2O से और H आया NaBH4। यहां जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा दोस्त, एंटी मार्कोनिकोव नियम विदाउट रीअरेंजमेंट, बिना पुनर्विन्यास के। यहां लगाओ ना आप ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां OH लगाओगे, वहां H लगाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रिक लगाओ, नीचे वाले में ट्रिक लगाओ, जहां रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा वहां ट्रिक लगाओ ना, कौन मना कर रहा। ट्रिक ट्रिक लगा लो, ट्रिक लगा लो, ट्रिक लगाओ, ट्रिक 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 लगा लो, ट्रिक ट्रिक लगा लो, ट्रिक लगा लो, और वहां मत लगाओ। क्या लगा लो, ट्रिक। हाँ भाई, डाइल्यूट H2SO4 दिया है। अब यहां पर एक ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसी एल्कीन पे होगा जो होगा। यहां मार्कोनिकोव नियम लगेगा, विद पुनर्विन्यास लगेगा। यहां ट्रिक मत लगाना, झापड़ मार दूंगा नहीं तो। अब मैं विद रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट, तो भैया यहां क्या बनेगा, कार्ब धनायन। लेकिन क्या इससे बेहतरीन कार्ब धनायन बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि यहां जो अल्फा हाइड्रोजन है 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन है। अब कुछ लोग तो सर अल्फा हाइड्रोजन कैसे गिने, अरे भैया पुराना रिवाइज करो पहले, हमसे ना पूछो। ठीक है, और उसके बाद यहां पर कराओ जल का आक्रमण, यहां पर कराओ जल का आक्रमण। ठीक है, और यहां लिखो OH, यहां लिखो OH। बताओ इसमें करोगे OMDM, ये खाता पूरा किसका लिखा हुआ है, OMDM का। और OMDM में मार्कोनिकोव नियम विदाउट रीअरेंजमेंट लगाते हो क्या, हाँ, बिना किसी पुनर्विन्यास के। यहां लगाओ आप ट्रिक चोड़ में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां OH लिख दो, इसको काट के OH ऊपर नीचे H, यहां ट्रिक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। BH3THF H2O2 OH-, यहां लगाओ आप एंटी मार्कोनिकोव नियम और विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहां कोई ट्रिक नहीं चलेगी, यहां पर OH, सॉरी यहां ट्रिक चलेगी, OH नीचे H ऊपर। ट्रिक लगाओ ना, यहां ट्रिक लगाओ, इन दोनों में ट्रिक लगाओ, उसमें मत लगाओ। और क्यों मत लगाओ, अब अगले सवाल में पता चलेगा क्यों ट्रिक नहीं लगाएंगे। अब अगले सवाल में पता चलेगा ना क्यों ट्रिक नहीं लगाएंगे। आओ जरा देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखो, देख लो, अरे देख लो, देख लो, अरे अगला सवाल देख लो ना, अरे अगला देख लो, अगला, अरे आओ यार देख लो यार, अरे देख लो, देख लो। तनु H2SO4, ठीक है, और क्या मैं अल्कोहल बना रहा हूं या फिर कुछ और ही बना रहा हूं। अरे भैया खेल किसका चल रहा है, पढ़ क्या रहे हैं, अल्कोहल का निर्माण, अल्कोहल बन रहे नहीं बन रहे। और यहां पर आप ले लो पहले नंबर पे HgOAC होल ट्वाइस पानी, और सेकंड नंबर पे NaBH4 OH-, NaBH4 OH-। ठीक है भैया, जो ईमानदारी से फोड़ना चाहता है ना वो ये सब बातें करता ही नहीं है भाई, वो ये सब बातें करता ही नहीं है। ठीक है ना, वो सब बातें ये करता ही नहीं है। उसको तो ये चाहिए बस कैसे ना कैसे कहीं से कंटेंट मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिल जाए। जो एक प्योर नीट एस्पिरेंट होगा ना उसको क्या चाहिए, कंटेंट मिल जाए, बस खेल जाऊं मैं, समझ रहे हो। करो जल्दी करो। अब यहां पर देखो, सबसे पहले यहां क्या लगाओगे, मार्कोनिकोव नियम विद रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकोव लगाओगे और रीअरेंजमेंट के साथ लगाओगे, है ना, विद रीअरेंजमेंट। तो यहां पर पहले बताओ कि कार्ब धनायन यहां बढ़िया बनेगा कि यहां बढ़िया बनेगा। अब उस कार्ब धनायन के लिए देखो जरा कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये अल्फा, तो 3 यहां पर, 1 यहां पर, तो अल्फा हाइड्रोजन 4 है, और ये 1 है और ये 2 है। इससे बेहतरीन कार्ब धनायन में बदल सकता है। याद है वलय का एक्सपेंशन, वलय का विस्तार। यहां क्या लगाओगे दोस्त, रिंग एक्सपेंशन लगाओगे। रिंग एक्सपेंशन लगाओगे तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। जाने कितने दफे बता दी, 1 का माल 2 को दे दो, 2 का माल 1 को दे दो, और इसकी शक्ल को थोड़ी सी और खूबसूरत बना लो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यहां पे कार्ब धनायन और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वलय तो 5 से 6 की हो गई, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कोण तनाव कम हुआ कि नहीं हुआ।
कोण तनाव कम हुआ है। क्या इससे बेहतरीन काव्य भी बन सकता था? हाँ बन सकता था। ये देखो ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं इस 2 पे काव्य को ले जाऊं तो मन की आंखों से सोच के देखो 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यानी कि यहां क्या लगाओगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगाओगे। क्या लगाओगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगाओगे। तो यहां 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगाओगे तो काव्य यहां आ जाएगा और यहां आने के बाद उसमें डालोगे जल, तब जाके आपका फाइनल उत्पाद बन के आएगा ये। और पता है ट्रिक लगाने वालों सुन लो, आपको यहां पर भी OH जोड़ के देगी जनता, आपको यहां पर भी OH जोड़ के देगी जनता, आपको यहां पर भी OH जोड़ के देगी जनता, और आपको इस स्थान पर भी OH जोड़ के देगी जनता। और जो ट्रिक लगाएगा ना वो यहीं फेल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यहीं निपट जाएगा, लेकिन आंसर तो ये आएगा ना। समझ गए बात को? यहां क्या लगेगा, यहां लगाओ ट्रिक मार्कोनिकॉफ नियम, लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट। मार्कोनिकॉफ नियम विदाउट रीअरेंजमेंट, बिना किसी पुनर्विन्यास के यहां पर मार्कोनिकॉफ नियम लगाना है। यहां पे बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रिक लगा सकते हो। लो लगा लो ट्रिक, यहां OH और यहां H, तो इस H को लिखने का तो कोई मतलब नहीं होता, दिखेगा ही नहीं। तो यहां OH यहां H, मार्कोनिकॉफ के अनुसार यहां ज्यादा स्थायी काव्य फील होगा, तो मार्कोनिकॉफ यहां से भी दारू है, यहां से भी दारू है, लेकिन अलग प्रकार की दारू है। भाई खेल सारा अभिकर्मक का सेम आइटम अल्कोहल दे रहा है, लेकिन अलग अलग प्रकार की दे रहा है। वो खेल ये खेल रहे हैं, मैं थोड़ी ना खेल रहा हूं। अरे गुस्सा नहीं हो रहा, मैं आपको आज जोश आ गया मेरे अंदर, अलग प्रकार का जोश है मेरे अंदर आज अलग प्रकार का जोश है। हर प्रकार का जोश होना जरूरी है, हर प्रकार का जोश होना जरूरी है ना। आओ जरा आओ, यहां पर क्या लगाओगे, यहां लगाओ ट्रिक। लो लगा लो ट्रिक, एंटी मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट। ये लो ट्रिक ले लो, ये लो ये लो ट्रिक, ये लो यहां OH यहां H, इधर OH इधर H, इधर OH इधर H। एंटी मार लगाना है, क्या लगाना है एंटी मार। वहां जोड़ना है न्यूक्लियोफाइल को, नाभिक स्नेह समूह को वहां जोड़ना है जहां कम स्थायी काव्य बने। अगर यहां धनायन बनाते तो कम स्थायी बनता, तो यहां तो यही तो एंटी मार्कोनिकॉफ है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ का उल्टा है, एंटी मार्कोनिकॉफ का उल्टा। तो यहां पे आपको काव्य का पुनर्विन्यास नहीं करना था, इसलिए आप यहां पे लगा सकते थे, है ना ट्रिक, लेकिन यहां नहीं लगा सकते थे ट्रिक। फर्क समझ में आया कुछ? सारा खेल क्वेश्चन का है। मैं तो कराऊंगा, जिसको करना है मत करो, जिसको नहीं करना मत करो, मैं तो कराऊंगा। आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, मेरे को तो क्वेश्चन कराने हैं, सबका नुकसान थोड़ी ना करूंगा एक के चक्कर में यार। क्या सबका नुकसान कर सकते हैं क्या? नहीं। इस एक आइटम पे देखना मैं क्या क्या खेलूंगा, इस एक आइटम पे देखना मैं क्या क्या खेल सकता हूं, देखना जरा। किसी एक के चक्कर में सबका नुकसान थोड़ी ना करेंगे भाई, एक के चक्कर में सबका नुकसान थोड़ी ना करेंगे। यहां पर H+H2O, यहां पर D+H2O, यहां पर H+D2O और यहां पर D+D2O। फटाफट करो ये वाला क्वेश्चन, फटाफट करो, फटाफट से कर लो, पोज करके करना है दोस्तों ना। मुझे तो इतना सा बता दो, जब H+H+ वाली बातें आ जाए और या फिर तनु H2SO4 तनु D2SO4 ऐसा लिखा हुआ आ जाए, तो उस केस में मार्कोनिकॉफ नियम विद पुनर्विन्यास लगता है क्या? यहां क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ नियम विद पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास के हिसाब से मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, यानी कि कोई ट्रिक नहीं चलेगी। आंसर निकालने के लिए हमें मार्कोनिकॉफ नियम लगाना पड़ेगा, और उसमें पुनर्विन्यास अगर हो पाएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, जो यहां कार्ब धनायन बनेगा ना, वो कौन सा बनेगा दोस्त, यहां बनेगा। हमें तो सबसे पहला कार्ब धनायन ही स्थायी बनाना होता है, हमने यहां बना लिया इस कार्बन पर, इस कार्बन पे बना दिया। इससे बेहतरीन कार्ब धनायन नहीं बनेगा, आप बना के देख करो, अगर बन जाए तो नाम बदल देना, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया अब किससे करा दो, इसकी अभिक्रिया अब किससे कराओगे, जल से कराओगे, जल से कराओगे ना। तो बस आपको खेल तो इसी बात का खेलना था कि कौन कहां से आता है। अम्ल से H आता है और जल से OH आता है। अगला सवाल ऐसे ही हो जाएगा, यहां तो आ जाएगा D और यहां आ जाएगा OH। अगला सवाल ऐसे ही हो जाएगा, यहां आ जाएगा OD,
यहां आ जाएगा H, क्योंकि अम्ल से तो H प्लस मिला है। और अगला सवाल ऐसे ही हो जाएगा, यहां तो आ जाएगा OD और यहां भी क्या आ जाएगा D। बोलो OD और D आ जाएगा। समझ गए? कौन कहां से आता है बस ये पता होना चाहिए। कौन कहां से आता है बस ये पता होना चाहिए ना, कौन कहां से आता है बस ये पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे। अगला सवाल देखो आप, सारा खेल सवालों का है भाई, सारा खेल किसका है? सवालों का है। यहां पर लो HgOAC होल ट्वाइस पानी, सेकेंड नंबर पे यहां पर लो NaBH4 OH माइनस। ठीक है, यहां पर लो HgOAC होल ट्वाइस D2O और सेकेंड नंबर पे लो NaBH4 OH माइनस। फिर फर्स्ट नंबर पे लो HgOAC होल ट्वाइस D2O या H2O ले लो और सेकेंड नंबर पे ले लो NaBD4 OD माइनस और पहले नंबर पे लो HgOAC होल ट्वाइस D2O, दूसरे नंबर पे लो NaBD4 OD माइनस। करके बताओ। यहां पर लगा सकते हो शॉर्ट ट्रिक लगाओ, पोज करो, पोज करके ट्राई करो। ये पूरी सब चीज पढ़ा चुका हूं मैं, दोबारा पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, रिवीजन क्वेश्चन करा रहा हूं। सोचो दोबारा रिवीजन चल रहा है, ये दोबारा रिवीजन। इसमें भी लोगों को ज्यादा लगेगा और भाई अरे पहले पढ़ा दिया ये सब। क्या यहां पर मार्कोनिकॉफ नियम लगाओगे? हाँ। और विदाउट पुनर्विन्यास लगाओगे बेटा? हाँ, बिना पुनर्विन्यास के लगाओगे। कैसे लगाओगे बेटा? बिना पुनर्विन्यास के लगाओगे। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको तोड़ना है ना, इस पाइबन को तोड़ना है, ऊपर OH नीचे H, बस ये पता होना चाहिए कौन कहां से आ रहा है। ठीक है, तो OH तो H2O से आएगा, NaBH4 से H आएगा, बस खत्म। शॉर्ट ट्रिक लगाओ, काम चलाओ। OH यहां पर H, यहां पर क्या आएगा दोस्त? यहां पर क्या आएगा बताओ? यहां OD और यहां पर H और यहां पर क्या आएगा दोस्त बताओ? यहां पर OH और यहां पर D, क्योंकि NaBD4 से D आएगा। और यहां पर क्या आएगा दोस्त? यहां पर OD और यहां पर D आएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया सॉल्व। छाप लो। यहां शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो आप, इससे पहले वाले में मैं नहीं करूंगा अलाउ। अगला सवाल देखो, एक ही सवाल पे सब कुछ डाल रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर तब होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। इसकी रिएक्शन BH3 THF H2O2 OH माइनस के साथ, इसकी रिएक्शन BD3 THF H2O2 OH माइनस के साथ, इसकी अभिक्रिया BH3 THF D2O2 OD माइनस के साथ, और इसकी अभिक्रिया BD3 THF और D2O2 OD माइनस के साथ। क्या आप यहां पे शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो? हाँ। क्या लगाना है? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, बिना पुनर्विन्यास के, विदाउट पुनर्विन्यास लगाना है, कोई पुनर्विन्यास नहीं लगाना। और साथ ही साथ ध्यान रखना, यहां जो योग होगा ना वो कैसा योग होगा? सिन योग होगा। यहां जो योग होगा वो कैसा योग होगा दोस्त? सिन योग होगा। कैसा योग होगा? सिन योग। फटाफट से करके बताओ। अब यहां से आप क्या करोगे दोस्त? यहां से काटोगे, इधर H इधर OH, उल्टा करेंगे ना, उल्टा करेंगे। पोज करके करना है, पोज करके, है ना। अब यहां पर क्या करोगे? अगर मान लो ये मिथाइल यहां पर वेज पर है तो H और OH जो है दोनों डैश पर आएंगे। ठीक है, और यहां पर मिथाइल वेज पर मान के यहां पर ड्यूटेरियम आएगा और यहां पर आपका OH आएगा। और यहां पर मिथाइल अगर वेज पर है तो यहां पर हाइड्रोजन तो डैश पर आएगा और OD आएगा डैश पर। ठीक है,
और यहां पर अगर मिथाइल वेज पर है तो ड्यूटेरियम और ओडी दोनों ही डैश पर आएंगे, ठीक है। और साथ में इसके दर्पण प्रतिबिंब भी बनेगा, क्योंकि यहां पे कोई सममित तल नहीं है, कोई केंद्रीय सममिति नहीं है, तो दो उत्पाद बन सकते हैं। दूसरा कौन सा बनेगा, अगर ये डैश पर आ रहे हैं तो पीछे से आ रहे हैं दोनों एचओएच, आगे से भी तो आ सकते थे। मिथाइल डैश पर चल जाता, ये दोनों वेज पर आ जाते, मिथाइल डैश पर चल जाता, दोनों वेज पर आ जाते। तो दोनों डैश पर होंगे या दोनों वेज पर होंगे, कौन, एच और ओएच, डीओएच, एचओडी, डीओडी। कहां से क्या आता है बस इतना सा पता होना चाहिए, कहां से क्या आता है बस इतना सा पता होना चाहिए ना। ये था हाइड्रोकार्बन के द्वारा, ये क्या था दोस्त, हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम लोग कैसे बना सकते हैं अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये छाप लेना बेटा पोज करके, ना पोज करके छाप लेना बेटा। नेक्स्ट अभी वही पढ़ा रहा हूं जो पढ़ रखी है ना, वही पढ़ा रहा हूं जो पढ़ रखी है, ठीक है ना। अगली अभिक्रिया है एल्कील हैलाइड के द्वारा, एल्कील हैलाइड के द्वारा अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड द्वारा अल्कोहल का निर्माण कैसे हो सकता है, एल्काइल हैलाइड के द्वारा अल्कोहल का निर्माण कैसे हो सकता है वो देख लो। अभिक्रिया देख लो ना, अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX, और इस RX की अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई थी कि आप एक्वस KOH ले लो या फिर आप एक्वस NaOH ले लो या फिर आप एक्वस AgOH ले लो या फिर आप मोइस्ट नमी वाला Ag2O ले लो, और नमी वाला Ag2O का मतलब AgOH ही होता है। यहां कौन सी क्रियाविधि लगेगी, SN2 क्रियाविधि लगेगी सभी के लिए, इनमें से कुछ भी ले लो, सभी में SN2 क्रियाविधि लगेगी। और यहां जो उत्पाद बनेगा ना दोस्त, वो क्या बनेगा, ROH बनेगा। आपको क्या करना है, इस X को हटाना है, आपको क्या करना है, इस X को हटाना है और इस X के स्थान पर OH लगाना है। लेकिन SN2 क्रियाविधि से हुई है तो पीछे से आक्रमण होगा, प्रतिलोम वगैरह लगेगा, वो सारी बात आपको बता रखी है। और ये जो R है ना दोस्त, ये R जो है ये क्या क्या हो सकता है, ये CH3 हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री कतई नहीं हो सकता, क्योंकि 3 डिग्री वाला SN2 नहीं देता है, 3 डिग्री वाला SN2 नहीं देता है, ये ध्यान रखना, 3 डिग्री वाला SN2 नहीं देता है। तो CH3 1 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है। तो एल्किल हैलाइड से हम अल्कोहल ऐसे बना सकते हैं। एक और बात अभी बात खत्म नहीं हुई है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया दोस्त, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप H2O से कराओ, किससे कराओ, H2O से कराओ, यहां से भी आपको अल्कोहल मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि ये R जो है वो आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री होना चाहिए, CH3 1 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां जो अभिक्रिया चलेगी वो SN1 से चलेगी। ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, ये वाले देख रहे हो आप, अच्छे नाभिक स्नेह समूह है, ये दुर्बल नाभिक स्नेह समूह है। तो दो तरीके से हम अल्कोहल बना सकते हैं। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक ले रहे हैं तब भी अल्कोहल बन जाएगा, वहां 2 डिग्री 3 डिग्री के हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। यहाँ CH3 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देता है, और यहाँ पे CH3 1 डिग्री नहीं देता है। ये SN1 से चली है, और अगर SN1 से चली है तो कार्ब धनायन बनेगा साहब, और पुनर्विन्यास होगा साहब। कार्ब धनायन बनेगा तो पुनर्विन्यास भी होगा साहब। अगर संभव होगा तो कराना पड़ेगा, अगर संभव होगा तो पुनर्विन्यास भी कराना पड़ेगा। बात समझ गए। और ये सब पढ़ा चुका हूं अच्छे से चौड़ में, एक एक दो दो एग्जाम्पल देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट लिखो इसको, फटाफट लिखो। चलें आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं एक्वस QH के साथ, या फिर उनमें से कुछ भी ले लो, ठीक है ना बेटा, उनमें से कुछ भी ले लो। और इसी की अभिक्रिया में करा रहा हूं जल के साथ। आपको बताना है क्या क्या हरकत हो सकती है, आपको बताना है दोस्त क्या क्या हरकत हो सकती है, आप ही को बताना है। किसको बताना है, आपको बताना है क्या क्या हरकत हो सकती है, आपको बताना है क्या क्या हरकत हो सकती है। किसको बताना है, आपको। इसकी अभिक्रिया
मोइस्ट Ag2O के साथ कराते हैं। किससे कराते हैं? मोइस्ट Ag2O के साथ कराते हैं और यहाँ पर जल के साथ कराते हैं। ठीक है, आपको बताना है क्या उत्पाद बनेगा। आपको बताना है दोस्त कि उत्पाद क्या बनेगा। आपको बताना है उत्पाद क्या बनेगा, करके बताओ। तो यहां पर एक्वस क्यूएच के साथ आपने लगाई होगी SN2 और SN2 में वेज का माल डैश पर चला जाता है, यानी कि ये जो Cl है उसकी जगह पे OH आएगा, लेकिन वो डैश पर आ जाएगा। ठीक है ना, वेज का डैश हो जाएगा। मैंने बोला था वेज का डैश होता है, मैंने कभी नहीं बोला कि पूरा प्रतिलोम पूरा उल्टा हो जाता है, कभी बोला ही नहीं मैंने यार। मैंने बोला एक इंटरचेंज होता है, वेज का डैश हो जाता है ना, किसी से भी एक इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप क्या करोगे दोस्त, पहले उसको उड़ाओगे, यहां कार्बोनाइन बनाओगे, नहीं बनाया शॉर्ट ट्रिक लगाई, फेल, फ्री, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, -5। अरे भैया ये कार्बोनाइन बनेगा ना, इसके लिए देखो आप इधर देखो, ये अल्फा है, ये अल्फा है, यहां अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4 है, और यहां पे आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगाओ। क्या लगाओ? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1 किसको माने, 2 किसको माने गुरुजी? ये 1 है, ये 2 है। अब 1,2 खेलोगे ना, तो 1,2 खेलोगे ना, तो 1,2 खेलोगे ना, तो यहां कार्बोनाइन आ जाएगा। देखो अब अल्फा हाइड्रोजन गिनो, 2 3 5 और 3 8, 3 3 6 2 8 हो गए, 8 हो गए ना, पहले से ज्यादा स्थायी हो गया। अब इस पे आप जल का आक्रमण कराओ ना, अब इस पे आप जल का आक्रमण कराओ, जल आक्रमण करेगा H+ निकल ही जाता है, पता ही है आपको। तो फाइनल उत्पाद क्या बनता है? अल्कोहल। अब ये वाला बनेगा। लगाओ शॉर्ट ट्रिक, लगाओ ना शॉर्ट ट्रिक, जहां X लगेगा वहां OH लगा दो। वो कहां चलता है? SN2 में चलता है, SN1 में ना चलता। SN1 में कार्बोनाइन बनेगा, वो पुनर्विन्यास करेगा, तो उसके बाद जोड़ना है ना। हल्के में ले रहे हैं भैया। अबे जो सच्चाई है वो पढ़ा रहा हूं भाई, झूठे मूठे तरीके से थोड़ा पढ़ा दूंगा। और तुम देख लो ना प्रीवियस ईयर के सवाल उठा के भाई, क्या ऐसे सवाल नहीं पूछे गए जिसमें पुनर्विन्यास नहीं होता हो? कितने सवाल दिखा दूंगा कितनों में पुनर्विन्यास हो रहा है, देख लेना तुम। बेटा मोइस्ट Ag2O के साथ क्या होगा? SN2 होगा, और SN2 कराओगे, एक प्रतिलोम कराओगे, Me को यहीं रहने दो, Ed को यहीं रहने दो, D उधर रह जाओ, Br की जगह पर OH लगाना है तो उसको विपरीत दिशा में लगा दो, एक उत्पाद बनेगा प्रतिलोम उत्पाद। लेकिन आप जब जल के साथ कराओगे तो SN1 होगी, और SN1 होगी तो कुछ इस तरह की अवस्था बनेगी, Me होगा यहां, Et होगा यहां, D होगा यहां, और कार्बोनाइन होगा यहां। और ये कार्बोनाइन ऐसे होगा तो इसमें H2O इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, यानी कि 2 उत्पाद बनेंगे। वो 2 उत्पाद क्या क्या हो सकते हैं? Me इधर, Et इधर, D इधर, OH इधर, प्लस OH इधर, D इधर, Me इधर, Et इधर, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? रैसमिक मिश्रण होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? रैसमिक मिश्रण होंगे ना दोस्त, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? रैसमिक मिश्रण होंगे। बराबर बराबर बनेंगे, 50-50% बनेंगे, क्योंकि ये किरेल केंद्र तो टूट चुका था, अब नया किरेल केंद्र बना है, और दोनों बराबर बराबर बनेंगे। इधर से और इधर से दोनों तरफ से आक्रमण होने के चांसेस बराबर बराबर है। पुराना चल रहा है, पुराने पाप धुल रहे हैं, पुराने पाप धुल रहे हैं क्या? वो SN2, ये SN1, कब SN1 कब SN2 कब SN2 कब SN1, वो क्लियर कर लो ना। बोलो। ये था एल्किल हैलाइड के द्वारा, हाइड्रोकार्बन के द्वारा देख लिया, एल्किल हैलाइड के द्वारा देख लिया, एक ग्रिग्नार्ड के द्वारा तो पिछले लेक्चरों में बता रखा है, जब कार्बोनिल की अभिक्रिया कराते हैं उससे अल्कोहल बनता है, एसिड डेरिवेटिव के साथ अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड पूरा पढ़ा दिया, वो तो सिर्फ लिखूंगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि उसको पढ़ाऊंगा तो 2 लेक्चर खराब होंगे, फिर आप बोलोगे यार इतना पढ़ा रहा है। मतलब मैंने तो पहले स्टूडेंट देखे हैं जो ये बोलते हैं कि कम पढ़ाओ, वाह यार हद है यार। और क्या ही पढ़ा रहा हूं मैं भाई, कुछ ना पढ़ा रहा मैं, समझ रहे हो? जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं। छापो इसको। हाँ भाई, नोट कर लिया है ना, नोट कर लो आप।
ठीक है भाई, आगे बढ़े तो देखो कैसे कैसे अल्कोहल बन सकता है। एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यानी कि एल्कीन पर हम लोगों ने अम्लीय उत्प्रेरक के जलयोजन किया है ना, मार्कोनिकोव पुनर्विन्यास के साथ। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, OMDM किया मार्कोनिकोव बिना पुनर्विन्यास के साथ। एक हमने किया HBO यानी कि हमने किया एंटी मार्कोनिकोव बिना पुनर्विन्यास के साथ। 3 हुए, ठीक है। चौथा क्या है हमारा, अल्काइल हैलाइड के साथ SN1 और SN2 दोनों तरीके से हो सकती है। SN2 होगी एक्वस QH में, मोइस्ट Ag2O में, ठीक है, और SN1 होगी जल के साथ। क्लियर है दोस्त, चले आगे। मैं गुस्सा उस्सा नहीं होता मैं, ऐसे क्या है कभी कभी आप समझ रहे हो ना आप, हम भी इंसान हैं यार, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप कुछ भी बोल देते हो मुंह उठा के, तो फिर मेरे को बुरा लग जाता है। सबके लिए नहीं कह रहा मैं, जो बोल रहा हूँ उसी के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। टीचर बहुत मेहनत करता भाई, समझ रहे हो, छोड़ो खैर। कार्बोनिल यौगिक का अपचयन, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन द्वारा, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन द्वारा यानी कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से भी आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो बेटा। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से भी आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो रिएक्शन देखो ना, रिएक्शन देखो, ये मैंने आपको पढ़ा दी है ना, मतलब इसकी जो क्रियाविधि है वो अपन ने ग्रिग्नार्ड में देख ली, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसलिए ग्रिग्नार्ड वाला चैप्टर पढ़ाया था ताकि कार्बोनिल को हम अच्छे से समझ पाए, मतलब समझ रहे हो ना। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, बहुत सारे आइटम ले सकते हैं। H2 निकल ले सकते हो आप, इसकी अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा सकते हो आप, इसकी अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा सकते हो आप, इसकी अभिक्रिया सोडियम इथेनॉल से करा सकते हो। इनमें से कुछ भी ले लो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लगाना है शॉर्टकट। ये लो, ये लगा लो शॉर्टकट। यहाँ से आपको इस बंध को तोड़ना है और इस बंध को तोड़ने के बाद इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन को जोड़ना है, इधर हाइड्रोजन को। यहाँ आप शॉर्टकट लगाओ, कोई समस्या नहीं है, यहाँ आप शॉर्टकट लगाओ, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्त, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना दोस्त, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ रहा है H2 से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, इनसे आ रहा है। तो मैं यह लिख रहा हूँ कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आ रहा है या सोडियम बोरोहाइड्राइड से आ रहा है। और ये वाला H जो है वो विलायक से आ रहा है। तो विलायक जो है वो जल होता है। अगर मैं H2O की जगह D2O ले लूंगा तो यहाँ D आ जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्राइड ले लूंगा तो यहाँ D आ जाएगा। इतना सा फर्क है, इतनी सी बात का फर्क है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड दिखते कैसे वो बता देता हूँ। और ये जो सोडियम इथेनॉल है ना, इस सोडियम इथेनॉल के साथ जब अभिक्रिया कराते हो तो इस अभिक्रिया का नाम होता है बुल्वो ब्लैंक रिडक्शन। बुल्वो ब्लैंक रिडक्शन, बुल्वो ब्लैंक अपचयन, बुल्वो ब्लैंक अपचयन ये नाम होता है, ठीक है। ये सस्ता पड़ता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड महंगा पड़ता है, तो हम इससे जुगाड़ लगा के इसको बना लेते हैं। सस्ते में बन जाएगा ना भाई, ये महंगा पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा उसको कम यूज करते हैं, इससे बना लेंगे, ठीक है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को समझना बहुत जरूरी है। पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम है उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, पहले तो ये समझो आप, एल्यूमिनियम है उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं इस तरह से, और यहाँ लिखा हुआ है बाहर लिथियम प्लस। इसी तरह से बोरोन है उससे भी 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए हैं, और यहाँ माइनस और यहाँ लिखा है सोडियम प्लस। यहाँ से जो हाइड्राइड आता है ना बेटा, ये दोनों ही आपको क्या देते हैं, H माइनस देते हैं। ये दोनों ही आपको क्या देते हैं, H माइनस। दोनों ही H माइनस का सोर्स है। यहाँ से भी आपको क्या प्राप्त होगा, H माइनस प्राप्त होगा, यहाँ से भी आपको क्या प्राप्त होगा, H माइनस प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ से जो H माइनस प्राप्त होगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा, पावरफुल होगा। यहाँ पावरफुल ज़्यादा होगा, पावरफुल होगा, मोर पावरफुल, अधिक पावरफुल होगा। और यहाँ से कम पावरफुल होगा, लेस पावरफुल।
कम शक्तिशाली होगा ये। ऐसा इसलिए होता है, मैं मुंह से बोल के अंतर बता रहा हूं, कोई आपसे अंतर नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता देता हूं ये पावरफुल क्यों होता है, क्यों नहीं होता। क्योंकि पहला अंतर तो यहाँ पे ये कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में जो विद्युत ऋणता का अंतर है वो ज्यादा है, तो जल्दी से हाइड्राइड देगा, समझ रहे हो। बोरोन और हाइड्रोजन में उतना नहीं है, तो इसमें विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा है, इसमें विद्युत ऋणता का अंतर कम है, इसलिए जल्दी से हाइड्राइड देता है, पहला अंतर। दूसरी बात, एल्यूमिनियम का आकार जो है वो बोरोन से बड़ा होता है। अगर ये हाइड्राइड निकल भी जाता है तो एल्यूमिनियम को उतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम उतने अच्छे से बॉन्डेड नहीं है जितने अच्छे से यहाँ पर बंद बना रखे हैं, क्योंकि साइज बड़ा है ना, साइज बड़ा है तो अच्छे से बंद, तो जल्दी से निकल जाएगा। तीसरी बात, लिथियम प्लस और सोडियम प्लस। लिथियम प्लस की जो पोलराइजिंग पावर होती है, किसी क्रियात्मक समूह को अपने पास बुलाने की ताकत। भाई अरे अरे आजा आजा ऐसे बुलाते ना, किसी दुकान के बाहर खड़ा रहता है, कोई बोलता है आओ 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 आओ, फिर अंदर बिठाने के बाद उसको बेवकूफ बना देते हैं, वो बात अलग है, ठीक है ना। तो लिथियम प्लस की किसी क्रियात्मक समूह को बुलाने की पावर, पोलराइज करने की पावर ज्यादा है। जब पास में आएगा तभी तो हाइड्राइड दे पाएंगे ना। तो लिथियम प्लस की पोलराइजिंग पावर सोडियम प्लस से ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा हाइड्राइड पावरफुल होता है इसकी तुलना में। 3 कारण बताए, आपको अगर समझना है तो समझो, नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हाइड्राइड पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, इतनी सी बात है। अब ये कम पावरफुल है तो ये निम्न किसी गिने चुने का ही अपचयन कर पाएगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबका अपचयन कर देगा। ये सबका अपचयन करता है, ये गिने चुने का अपचयन करता है। बात समझ गए आप, ये गिने चुने का करेगा, ये सबका करेगा, है ना। बात समझ गए, ये अंतर है सबसे बड़ा। तो अब यहां पर ये अभिक्रिया चलती कैसे, उसकी क्रियाविधि बताता हूं आपको। समझनी है समझो, नहीं समझनी कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई मतलब वो नहीं है। आपको शॉर्टकट मैंने बता दिया, आप वो लगा के भी कर सकते हो। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, कि ये कहां से आता है और ये कहां से आता है। जिसको समझना है समझो, जिसको नहीं समझना है ऐसे कर लो, ठीक है ना। समझ गए आप बात को, इसको छाप लो आप। यही खड़ा हूं मैं, थोड़ा साइड हट गया, इसको छाप लो। छाप लिया, चले भाई आगे। देखो यह है आपका कार्बोनिल यौगिक, और इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है दोस्त, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करानी है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, एक ही बात है। यहाँ से ये क्या देता है, H- देता है। अब आपको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता का अंतर है, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होगा। बात समझ गए। तो ये H- जो है वो कहाँ आक्रमण करेगा, इस कार्बन पे, तो ये पाई बंध यहाँ से टूट जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा O पे माइनस, क्योंकि जब पाई बंध टूटेगा तो O पे माइनस आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। और H- ने कहाँ आक्रमण किया, कार्बन पे। और क्योंकि कार्बोनल त्रिकोणीय समतलीय, तो ऊपर से भी हाइड्राइड आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। बिल्कुल ग्रिग्नार्ड की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जैसा है, वहां R- होता था, यहाँ H- है। अगले पद में क्या होगा दोस्त, जैसे ही O- बनेगा, भाई किसी ना किसी बाल्टी में रिएक्शन करा रहे होंगे तो उसमें विलायक भी तो रखा होगा। तो विलायक, यूनिवर्सल विलायक हमारा होता है जल। तो जल से इसको H+ दिलवा देंगे, तो यहां से क्या बन जाएगा दोस्त, H, और यहां से क्या आ जाएगा OH। अगर H2 की जगह D2 होता तो यहाँ D आता, LH की जगह LAD होता तो यहाँ पे D आता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को शॉर्ट में LH लिखते हैं, और सोडियम बोरोहाइड्राइड को SbH लिखते हैं। वो इधर ही लिख देता हूं मैं, इसको शॉर्ट में LH लिखते हैं, इसको शॉर्ट में SbH लिखते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन सबका काम एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सी क्रियाविधि है। पहला पद धीमा पद होता है, वो सब आपको मैंने ग्रिग्नार्ड वाले चैप्टर में ही पढ़ा दिया है कि नाभिक स्नेही योगात्मक क्या होती है। एक दुर्बल पाई बंध टूटा है, 2 प्रबल सिग्मा बंध बने। पहला आक्रमण नाभिक स्नेही समूह का हुआ है, इसलिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया, NAR अभिक्रिया। खेल सारा किसका है, एग्जाम्पल का। सारा खेल किसका होता है दोस्त, एग्जाम्पल का होता है। आप इसकी अभिक्रिया कराओ। यहाँ पर आप LH, यहाँ SbH, और यहाँ पर आप H2 निकल, और यहाँ पर आप ले लो सोडियम इथेनॉल। अगर आपको सिर्फ LH लिख के दे दिया जाए, इसका मतलब दूसरे पद में जल है ना। अगर कुछ ना लिख के दिया जाए कि दूसरे पद में क्या है,
उसका मतलब दूसरे पद में जल है बेटा, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो। दूसरा यहां लिख देते हैं। इसकी अभिक्रिया LH के साथ, इसकी अभिक्रिया SBH के साथ। पहले 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले पेज पे एक आध क्वेश्चन और देता हूं, करो उसको। भाई करना तो कुछ ही नहीं है, पोज करके करना है। यहां से इस पाइबंद को तोड़ना है और क्या करना है बताओ, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन जोड़ना है। बस यहां पर देख लेना शक्लें इनकी हाइड्रोजन वाली है ना, तभी जाके करना है ये काम, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा दोस्त, यहां जो उत्पाद बनेगा आपका वो कैसा बनेगा, यहां पर आ जाएगा OH, क्योंकि एक H और H लग गया। यहां पर भी क्या बन जाएगा आपका अल्कोहल, यहां पर भी क्या बन जाएगा दोस्त आपका अल्कोहल, और यहां पर भी दोस्त आपका क्या बन जाएगा अल्कोहल। तो यहां पे चारों अल्कोहल बन जाएंगे इस तरह से, समझ गए आप। कोई किरल केंद्र नहीं आ रहा है, इसका मतलब उत्पाद एक एक ही बनेंगे, समझ गए आप। अगला वाला सेकंड नंबर में आप देखोगे तो आपको तो वही करना है ना, ये हटाओ और यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगाओ, खत्म करो ना, हाइड्रोजन। बस दिमाग में ये ध्यान रखना कि कौन सा हाइड्रोजन कहां से आता है, बस वो चीज ध्यान रख लेना थोड़ी सी। तो यहां से, हालांकि कुछ नहीं दिया तो जल्दी मान के चलेंगे, तो यहां से OH और यहां से भी OH आएगा। और आप यहां पे ध्यान से देखोगे ना डियर, तो यहां पर क्या है, किरल केंद्र है, यहां पर भी किरल केंद्र है। इसके 2 उत्पाद बनेंगे, एक R भी बनेगा और एक S भी बनेगा। इसके भी 2 बनेंगे, एक R बनेगा और एक S, क्योंकि पहले किरल केंद्र नहीं था यार, किरल केंद्र अब बना है, नया किरल केंद्र बना है। आक्रमण ऊपर से भी हो सकता था, नीचे से भी हो सकता है, मतलब आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है, यानी कि R भी बन सकता है, S भी, और बराबर बराबर बनने के चांस है, इसलिए 2 उत्पाद बन सकते हैं RS, अगर कोई त्रिविम में घुस जाए तो, वरना संरचनात्मक तो यही बनेगा, समझ गए। पोस्ट करके छाप लेना है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसकी अभिक्रिया LH या फिर SBH में से किसी की भी करा दो। यहां से 2 उत्पाद बनेंगे, उनके बीच में आपको संबंध भी बताना है, संबंध भी बताना है कि वो क्या संबंध रखते हैं, ठीक है ना। संबंध क्या रखते हैं, संबंध भी बताना है, ठीक है। क्या बताना है, संबंध भी बताना है। पहले नंबर पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और पानी की जगह D2O दे रहा हूं। पहले नंबर पे लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्राइड और H2O दे रहा हूं, ठीक है दोस्त। फटाफट करके बताओ। तो यहां पर आपने किया होगा, अपने को तो कुछ भी नहीं करना, जरा सा करना है बस ये काम कि यहां से इस हाइड्रोजन को तोड़ना है, मतलब पाइबंद को तोड़ना है और उसकी जगह हाइड्रोजन को जोड़ना है। यहां से जो 2 उत्पाद बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ये तो रहेगा ही रहेगा दोनों के अंदर। यहां तक का ढांचा तो अपन ने छेड़ा ही नहीं, ये ढांचा तो छेड़ा ही नहीं, यहां हाइड्रोजन जोड़े हैं। अब वो 2 हाइड्रोजन जो है वो आगे से भी जुड़ सकते हैं, पीछे से भी जुड़ सकते हैं। तो जब OH जैसा भी आ सकता है और पीछे इस तरह से हाइड्रोजन आ जाए, और आगे हाइड्रोजन आ जाए और पीछे OH आ जाए, ठीक है। अब OH और मिथाइल सेम साइड आ गए, सिस है। OH और मिथाइल अपोजिट साइड आ गए, ट्रांस है। यानी कि इन दोनों में संबंध जो है वो क्या है, ज्यामितीय समावेवी का संबंध है। क्या संबंध है दोस्त, ज्यामितीय समावेवी का। इतना सिंपल सा था। आपको ये बताना है कि कहां से हाइड्राइड और कहां पे ड्यूटेरियम लगेगा, कहां पे हाइड्रोजन कहां पे ड्यूटेरियम लगेगा, ठीक है। बस इसके लिए क्रियाविधि बताई थी कि भाई कहां से हाइड्रोजन और कहां से ड्यूटेरियम लगता है, इसके लिए बताई थी आपको, समझ गए आप।
तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो तो H माइनस देगा और D2O जो है वो D प्लस देगा, ये आपको D माइनस देगा और यहाँ से आपको H प्लस मिलेगा। और आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन जो है उसमें ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, तो प्लस को तो हम माइनस से जोड़ देंगे, माइनस को हम प्लस से जोड़ देंगे, खत्म करो ना। ये प्लस है, इसको माइनस से जोड़ना है और माइनस वाले को प्लस से जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, तो OD आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो आप, प्लस को माइनस से जोड़ेंगे, माइनस क्या है, ड्यूटेरियम, और माइनस को प्लस से जोड़ेंगे OH, बन गया। भाई कार्बन ऑक्सीजन में विद्युत इंधन के अंदर प्लस माइनस कर लो, समझ गए। इस तरह से कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है दोस्त। चले चले आगे चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और देखो अगला क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अपचयन द्वारा अल्कोहल, एस्टर के अपचयन द्वारा अल्कोहल, ठीक है। कार्बोनिल अम्ल और एस्टर के अपचयन से अल्कोहल बनाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन से क्या बनाना है दोस्त, अल्कोहल बनाना है। रिएक्शन क्या होगी, देखो आप, यह है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया आप किस किस से करा सकते हो वो देखो आप, इसकी अभिक्रिया आप किससे करा सकते हो, आप यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, अगर आप यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड लोगे या फिर आप यहाँ पर H2 निकल लोगे, ठीक है। तो ना सोडियम बोरोहाइड्राइड ये अभिक्रिया देता, ना H2 निकल ये अभिक्रिया देता, केवल और केवल कौन देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड और H2 निकल दोनों ही इतने पावरफुल H माइनस नहीं दे पाएंगे जितना पावरफुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे पाएगा। और उस पावरफुल की बात क्यों चल रही है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। और जब इसका अपचयन होगा ना तो यहाँ क्या बनेगा दोस्त, RCH2OH, ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। आपको शॉर्ट ट्रिक जो लगानी है वो इस तरह से लगानी है, देख लो शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है वो देख लो। यहाँ से बंद तोड़ना और यहाँ से पाइबंद तोड़ना, दो पाइबंद टूटेंगे, ठीक है ना। एक पाइबंद तो ये वाला टूट गया, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन फंसा लो, इस तरफ से तोड़ो, इस तरफ से, ये वाला पाइबंद तोड़ो, यहाँ हाइड्रोजन, और ये जब सिग्मा बंद तोड़ोगे तो यहाँ हाइड्रोजन, जहां जहां पर भी विद्युत इंधन में अंतर है ना वहां का हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन जोड़ लो, यहाँ दो हाइड्रोजन जोड़ लो, ये पानी निकल जाएगा, यहाँ CH आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा और OH आ जाएगा, RCH2OH बन जाएगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेंगे, ठीक है दोस्त। मैं इसकी क्रियाविधि बता रहा हूँ, क्रियाविधि से आपको बस इतना सा पता चलेगा कि कौन कहाँ से आ रहा है और ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बस इतना सा पता चलेगा, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जानना है जानो, नहीं जानना मत जानो, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक तो बताई दी, ठीक है ना। होता क्या है दोस्त, यहाँ पर RCOOH, ये कार्बन पर डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता का अंतर है, ठीक है। यहाँ इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करानी है, जो कि हमें क्या दे रहा है, H माइनस दे रहा है। अब ये जो कार्बन का डेल्टा प्लस है, आपको बताया, मैंने बताया था आपको कि ये जो OH है, इस OH का कौन सा प्रभाव लगता है, +M, और जब +M लगेगा तो ये डेल्टा प्लस कम हो जाएगा क्या, +M लगेगा तो ये डेल्टा प्लस कम हो जाएगा क्या, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो क्या उतनी बढ़िया नाभिक इसने योगात्मक अभिक्रिया दे पाएगा, नहीं। वो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने को कि उसका हाइड्राइड पावरफुल है, उसका हाइड्राइड कैसा है, पावरफुल, तो वो यहाँ आक्रमण करेगा, ये पाइबंद टूटेगा, ठीक है, वो यहाँ आक्रमण करेगा, ये टूटेगा, तो भैया यहाँ क्या बनेगा, RCH, यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर OH बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, जल से, हमारा जल जो है वो हमारी सहायता करता है, H प्लस लेंगे, अम्ल क्षार अभिक्रिया करवाएंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा, RCH OH और OH, और हमें एक कार्बन पर दो OH अच्छे लगते ही नहीं थे, कभी भी, कभी नहीं लगे, आज तक ही नहीं लगे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे। अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है, अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है।
यहां से क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड पे तो अभी अपन इसकी अभिक्रिया देख के आए ना भाई। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसके पास 4 हाइड्राइड है। अभी संरचना दिखाई थी आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, उसके पास 4 हाइड्राइड है। फिर से कार्बन ऑक्सीजन में विद्युत का अंतर है, आक्रमण करेगा, ये पाई1 टूटेगा, क्या बनेगा RCO- और H। और फिर पानी हमारी मदद करेगा, ये माइनस ये प्लस और ये O-H+ ले लेगा, क्या बन जाएगा RCH2OH। आप ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, यहां पे H मिला, ठीक है, एक H यहां पर मिला, मतलब 4 हाइड्रोजन मिले नहीं मिले, 4 हाइड्रोजन देखो आप, तो 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से है, एक यहां से एक यहां से, और 2 हाइड्रोजन जल से आए। 4 हाइड्रोजन मिले कि नहीं मिले, 4 हाइड्रोजन। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला हाइड्रोजन हमेशा कार्बन पे जुड़ा है। इस कार्बन पे कौन से जुड़ा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जुड़ा। फिर देख लो यहां पर फिर से जुड़ा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऑक्सीजन पे कौन से वाले जुड़े हैं, ऑक्सीजन पे वो जल वाले जुड़े हैं, ऑक्सीजन पे जल वाले जुड़े हैं। इस तरह से आपका अल्कोहल बनता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है उसका हाइड्राइड जो है इतना ताकतवर नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, H2 निकल भी इसका अपचयन नहीं कर पाता है। केवल कौन करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा। तो हमें हाँ के साथ ना भी पता होना चाहिए कौन करता है कौन नहीं करता। ये क्रियाविधि है। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो लिखो, नॉट इंटरेस्टेड देन आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। ये तो लिख ही लेना भाई, ये तो लिख ही लेना ऊपर वाला आइटम। ये था कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, मैं एस्टर के साथ भी लिखा रहा हूं। फिर अपन मिले जुले प्रश्न करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो चलो आगे बढ़े। दूसरा हमें किसके साथ देखना है, एस्टर के साथ। लेकिन पहले एस्टर बनता कैसे है वो देख लो। एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक होता है अल्कोहल, ठीक है ना। एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक होता है अल्कोहल, और इसकी अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। तो अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH निकलता है, अल्कोहल का H निकलता है, जिससे हमारा बन जाता है एस्टर। ये तो मैंने आपको बताया कि एस्टर कैसे बनता है। ये लो ट्रिक, कार्बोक्सिलिक का OH निकालो, अल्कोहल का H निकालो, बन गया आपका एस्टर। ये एस्टर बनता है। अब हमें इस एस्टर का क्या करना है, अपचयन करना है। इस एस्टर का क्या करना है दोस्त, अपचयन करना है। इस एस्टर का क्या करना है, अपचयन करना है। इस एस्टर का क्या करना है, अपचयन। इस एस्टर का अपचयन आप किस किस से कर सकते हो, इस एस्टर का अपचयन आप किस किस से कर सकते हो वो बता रहा हूं। इस एस्टर का आप अपचयन किस किस से कर सकते हो वो बता रहा हूं। देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हो, H2 निकल से कर सकते हो, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड का इतना पावरफुल हाइड्राइड नहीं है। H2 निकल से भी वैसे तो नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है, और एनसीईआरटी जो बोलती है वो हमारे लिए सत्य है ना। एनसीईआरटी ने बोला कि H2 निकल से करा लो, तो हमने भी कह दिया हाँ चलो ठीक है करा लेंगे। वैसे होता नहीं है, बहुत कम चांसेस है होने के, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है तो हम करा लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी को ही हमें फॉलो करते हुए चलना है। अब यहां से बनता क्या है, वही शॉर्टकट यहां पे भी लगाएंगे। हमारा काम तो शॉर्टकट से चल रहा है ना, हमारा काम तो चल रहा है शॉर्टकट से। आओ देख लो शॉर्टकट, देख लो, आओ 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 शॉर्टकट देख लो, शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, अरे शॉर्टकट, अरे आओ शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, अरे देखो शॉर्टकट, अरे आइए 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 शॉर्टकट लीजिए, शॉर्टकट शॉर्टकट, आइए 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 शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। हाँ देवी जी शॉर्टकट लेंगी, शॉर्टकट लेंगी, हाँ भैया जी, हाँ भैया जी शॉर्टकट लेंगे। आओ शॉर्टकट, इधर लगाओ हाइड्रोजन, इधर लगाओ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इस तरह से, ठीक है ना। यहां से पाई बंध को तोड़ा और ये सिग्मा बंध को तोड़ा। जहां जहां ऑक्सीजन कार्बन आ रहे थे ना, कार्बन ऑक्सीजन, उन बंध को तोड़ना है, ठीक है ना। क्या बनेगा दोस्त, क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा क्या, RC, यहां पर OH, यहां पर H, कितने H, 2H। और अच्छा मैंने लिखा सही है, लेकिन इस तरह से लिख देता हूं ना, RCH2OH, और एक बनेगा R-OH। अरे यहां से काट दो ना, एक तो अल्कोहल ये वाला बन जाएगा और इसका RCH2OH बन जाएगा, इस तरह से RCH2OH और अल्कोहल, ठीक है, RCH2OH और अल्कोहल। ये शॉर्टकट लगाओ, बात समझ गए। तो 2 अल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो एसिड से भी आपको अल्कोहल मिल सकता है, एस्टर से भी आपको अल्कोहल मिल सकता है, कार्बोनिल यौगिक से भी आपको अल्कोहल मिल सकता है। बात समझ गए, सबसे आपको अल्कोहल मिल सकता है। कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, मैंने वो आपको बताया यहाँ पे, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता वो बताया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबकी बैंड बजा देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं बजा पाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड को और चौड़ में अपन कार्बोनिल यौगिक में देखेंगे कि किसकी बजा बताए किसकी नहीं। H2 निकल का भी देख लो आप, H2 निकल किसके साथ कर रहा है किसके साथ नहीं कर रहा, ठीक है दोस्त। अब कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने, चलें 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 आगे बढ़े आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है।
इसकी अभिक्रिया H2 निकल से कराइए, इसकी अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराइए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जल डाल दीजिए, और इसकी अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्रेट से कराइए, और दूसरे नंबर पे देवी और सज्जनों जल डाल दीजिए, और बताइए कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। जल्दी से कीजिए ना, जल्दी से कीजिए ना भैया, अरे भैया जल्दी से कीजिए ना, पोज करके कीजिए ना दोस्त। आपको बताना है कौन निपटेगा कौन नहीं निपटेगा। यू हैव टू टेल मी हु इज निपट जाएगा हु इज नॉट निपट जाएगा। %99 जनता बढ़िया है, 1-8% जो है ना जबरदस्ती उनके चुल है, पता नहीं किस बात की है ना, जबरदस्ती की चुल है ना। अरे भैया यही तुरुत है, यही सच्चाई है, पढ़ना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है भाई, और कोई चारा ही नहीं है। अगर कोई दूसरी चीज होती तो कर ही देते ना, अपन कर ही देते ना। और किसी के बारे में बुरा सोचने से अच्छा है कि कुछ खुद के लिए अच्छा कर लो, मैं तो ये मानता हूं, है ना। ये देखो ये एल्डिहाइड है, H2 निकल, इसको निपटाएगा क्या? हाँ। एस्टर है, एस्टर को निपटाएगा क्या? बिल्कुल। क्या बना देगा? CH2OH, और क्या बना देगा दोस्त? मिथेनॉल। ठीक है। और लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल वैसा का वैसा रहेगा क्या? हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल वैसा का वैसा। अरे भैया यहां से काटो इसको, यहां से, ये तो कटेगा नहीं, और ये कटेगा तो यहां से भी कटेगा और यहां से भी कटेगा। ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबका बदला लेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अरे सबका लेगा। अरे एल्डिहाइड को भी निपटाएगा, एस्टर को भी निपटाएगा, और तुम्हारे कार्बोक्सिलिक को भी निपटाएगा। ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड सीधा साधा सा व्यक्ति है, सभ्य मानस है, वो लिमिटेड लोगों के साथ बहुत चूजी है कि मैं तो इन्हीं के साथ करूंगा। क्या वो एस्टर के साथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या वो कार्बोक्सिलिक के साथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। केवल और केवल एल्डिहाइड को निपटाएगा, तो उसमें उत्पाद ये बनेगा। क्या फर्क समझ में आया? क्या फर्क समझ में आया? बोलो क्या फर्क समझ में आया? अब एक बढ़िया सवाल कर लेते हैं, एक बढ़िया सवाल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, सुनो जरा ध्यान से, कि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा अल्कोहल। ठीक है। आप पिछले चैप्टर में जाएं और वहां पे ढूंढ के निकालें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा अल्कोहल कहाँ पढ़ाया था। NAR अभिक्रिया, NAR अभिक्रिया। ठीक है। जिससे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल सब बन सकता था। ठीक है। यह पढ़ा चुका हूँ लिखना ही नहीं आ रहा मुझे, अंग्रेजी में लिख देता हूँ, यह पढ़ा चुका हूँ, वहां से देख लें। ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है, तो फिर आप कहते हो कि वीडियो लंबा बना दिया। आप ये नहीं देखते, आप ये नहीं देखते कि यार अगला आदमी वहां पढ़ा दिया था तो वापस यहां पढ़ा रहा है, वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इसकी अभिक्रिया ए, उसकी अभिक्रिया बी, उसकी अभिक्रिया सी, उसकी अभिक्रिया डी, उसकी अभिक्रिया 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 अल्कोहलिक KOH हीट के साथ E, उसकी अभिक्रिया Br2CCl4 हीट के साथ F, और उसकी अभिक्रिया
NaNH2 2 मोल हीट के साथ G, उसकी अभिक्रिया रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ H। ठीक है, इधर तो ये जखीरा चल गया और इधर भी चला लेते हैं ना। इसकी अभिक्रिया Br2H न्यू के साथ I, और ये मोनो वाला, मोनो कराना है I, और फिर उसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH हीट के साथ अल्कोहलिक KOH हीट के साथ I के बाद J। ठीक है, और उसकी अभिक्रिया फिर Br2CCl4 हीट के साथ K। फिर उसकी अभिक्रिया पहले नंबर पे अल्कोहलिक KOH हीट और दूसरे नंबर पे NaNH2 हीट L, और उसकी अभिक्रिया रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ M, उसकी अभिक्रिया Cl2 FeCl3 हीट के साथ N, उसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 हीट के साथ O, और O बनाना है आपको मेजर, मुख्य O बनाना है मेजर। उसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 हीट के साथ P, मुख्य मेजर। ठीक है दोस्त, अभी आएगा ना मजा। अच्छा, और यहां पर आप क्या क्या बता सकते हो, सुनो और बना देता हूं ना आपको। और क्या क्या बताना है, E एवं J में संबंध, E एवं J में संबंध बताना है, बात समझिए, E एवं J में संबंध। उसके बाद G एवं L में संबंध बताना है, G एवं L में संबंध बताना है, G में और L में, G में और L में संबंध बताना है, G में और L में संबंध बताना है। ठीक है दोस्त, और क्या बताओगे? अच्छा, एक और चीज बता सकते हो, क्या? चलो इतना ही बता दो। ठीक है ठीक है, इतना बता दो, फटाफट से कर लो, पोज करके आराम से पोज करके कर लो ना। यहाँ पे अगर कुछ और देता तो एक और चीज पूछ लेता, लेकिन अब ठीक है। चलो, हो गया होगा। अच्छा, मैं एक बार साइड हट जाता हूँ पूरा, आपको दिखाई नहीं दिया हो। ठीक है, साइड हट गया हूँ मैं। हो गया क्या पूरा? चलो डिस्कस कर लेते हैं। CH3CH2 MgBr CO2H3O+ के साथ क्या देगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बनाएगा CH3CH2 COOH। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3CH2 CH2OH, ये बन जाएगा। फिर PCl5 क्या करेगा? OH की जगह पे ये हाथ मुझे दे दे गब्बर,
याद है SN2 अभिक्रिया करेगा, तो SN2 अभिक्रिया करेगा तो OH की जगह क्या लग जाएगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर Cl। फिर अल्कोहलिक KOH हीट क्या करेगा बोलो, ये अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बोलो, यहाँ पर क्या बनेगा CH3 CH द्विबंध और यहाँ CH2, ये आपको एल्कीन प्राप्त हो जाएगी। और इस एल्कीन पर फिर Br2 CCl4 हीट कराओगे तो एंटी योग होता है Br2 CCl4 से, यहाँ Br एंटी योग हो जाएगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, एंटी योग मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, है ना। फिर NaNH2 हीट 2 मोल दे रखी है, तो 2 मोल NaNH2 हीट क्या करेगी, HBr निकाल देगी और यहां से ये वाली एल्काइन तैयार करवा देगी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। कैसे निकालेगी देखो, एक बार तो ये वाला H निकलेगा और ये वाला Br निकलेगा, फिर ये वाला H निकलेगा, दूसरा वाला दिखाता हूं, फिर दूसरा वाला क्या निकलेगा, ये वाला H निकलेगा और ये वाला Br निकलेगा, समझ रहे हो। पहले तो HBr निकलेगा, एक NaNH2 से एल्कीन बन गई, फिर यहाँ पे आंशिक द्विबंध लक्षण आएंगे, फिर अगला HBr निकलेगा, तो ये एल्काइन बन जाएगी। फिर रेड हॉट आयरन ट्यूब से यहाँ पर क्या बन जाएगी, मेसिटिलीन बन जाएगी, मेसिटिलीन, यहाँ मिथाइल यहाँ मिथाइल यहाँ मिथाइल, इस तरह से बन जाएगा ना, बहुलकीकरण होके इस तरह से बन जाएगा, है ना, टकरा के इस तरह से बन जाएगा रेड हॉट आयरन ट्यूब से, मेसिटिलीन बोलते हैं इसको। इधर का तो पूरा सॉल्व कर लिया अपन ने अच्छे से। अब यहां पे पहुंच गए, सोडा लाइम दे रखा है, सोडा लाइम क्या करेगा, CO2 को उड़ा देगा, यहां से क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। इस CH3 की Br2H मोनो करानी है तो एक जगह पर ब्रोमो जोड़ देंगे यहां पर। फिर अल्कोहलिक KOH हीट कराएंगे, ये है आपका अल्फा, देखो आप ये अल्फा है ये बीटा है, तो यहां से एल्कीन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एल्कीन। कौन सी एल्कीन, ये वाली एल्कीन, समझ रहे हो। और फिर इस पे Br2 CCl4 का एंटी योग कराओगे तो यहां से Br लग जाएगा, यहां पर Br लग जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से Br लग जाएगा ना, Br लग जाएगा, ठीक है। और फिर अल्कोहलिक KOH हीट और NaNH2 हीट, एक H यहां से, एक Br यहां से, एक H यहां से, एक Br यहां से, वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण होगा। पहला वाला तो आसानी से हो जाएगा, दूसरे वाले में दिक्कत आएगी तो अल्कोहलिक KOH से नहीं करा सकते, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, प्रबल क्षार, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगी, ये एल्काइन बनेगी, Sc ट्रिपल बॉन्ड CH, L ये बनेगा। जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करूंगा तो ये तैयार हो जाएगी हमारी बेंजीन, ये टकरा के बेंजीन बना लेगी, ये टकरा के क्या बना लेगी, बेंजीन बना लेगी। फिर इसका क्या करूंगा, Cl2FeCl3 हीट के साथ क्लोरीनीकरण करा रहा हूं, यानी कि जो N बनेगा वो कैसा बनेगा दोस्त, यहां पे बना रहा हूं बेंजीन, और बेंजीन पर यहां क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और क्लोरीन जो होता है वो ऑर्थोपेरा निर्देशित होता है, HNO3 H2SO4 हमें क्या देगा दोस्त, NO2 प्लस देगा, क्या देगा, NO2 प्लस। तो यहां से जो मुख्य बनेगा वो पैरा वाला मुख्य बनेगा, क्लोरीन के सापेक्ष में NO2 जो है वो पैरा स्थिति पे लग जाएगा। और यहां पर SO3 जो है आपका वो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, तो क्लोरीन के सापेक्ष में वो SO3 कहां लग जाएगा, पैरा स्थिति पर, क्योंकि मुख्य बनाना है। ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया आपका, पूरा सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। अब E और J में संबंध बताना है। E कहां है, ये रहा E, CH3 CH द्विबंध CH2, और J का है CH2 द्विबंध CH2। कितने का अंतर है, CH2 यूनिट का अंतर है। क्या ये समजातीय होंगे क्या एक दूसरे के, E और J क्या होंगे एक दूसरे के, E और J क्या होंगे एक दूसरे के दोस्त, E और J क्या होंगे, E और J होंगे एक दूसरे के समजातीय, क्योंकि यहाँ CH2 यूनिट का अंतर है, होमोलोग होंगे। G और L कहाँ है, ये रहा G, और L कहाँ है, ये रहा L। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CO ट्रिपल बॉन्ड CH, वापिस से CH2 इकाई का अंतर है, ये भी कैसे होंगे एक दूसरे के समजातीय, यानी कि होमोलोगस होंगे, होमोलोग होंगे एक दूसरे, कैसे होंगे, होमोलोग। अभी आया कि नहीं आया मजा, अभी आया कि नहीं आया मजा। ये पूरी की पूरी आपकी अल्कोहल के निर्माण की विधि खत्म होती है ना। अगली क्लास में हम लोग अल्कोहल के गुणधर्म पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म, जिसमें भी देखो निर्जलीकरण मैंने आपको पढ़ा रखा है, कहाँ पे पढ़ा रखा है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, निर्जलीकरण, ठीक है। और फिर अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, PCl5SO Cl2 PbR3, याद है आपको, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर वाली बात, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखी है। अल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ, HX प्लस ZnCl2 के साथ, जिसको हम ग्रूव्स अभिक्रिया बोलते हैं, वो भी आपको पढ़ा रखी है, कहाँ पे, हेलो एल्केन हेलो एरन वाले चैप्टर में। तो उसके लिए तो मैं जल्दी बोलता जाऊंगा, जो नहीं पढ़ा रखी उसको मैं चौड़ में बता दूंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा, क्या बोलती है पब्लिक, सही है। तो ये आप पूरा एक बार के लिए छाप लो, इसको पूरा एक बार छाप लो, देख लो, कहीं कोई गड़बड़ होगी हो तो भूल चूक लेनी देनी माफ, ठीक है ना।
हो जाती है गड़बड़, जीवन है तो, है ना। ठीक है दोस्त, जैसा कि थैंक यू भी आ ही गया है। ठीक है, और फिर आपने इतना बढ़िया से आज लेक्चर देखा है और मुझे सहन भी किया है। थोड़ा सा मेरे को हल्का फुल्का गुस्सा भी था, गुस्सा नहीं था, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ बेटा, है ना। चिड़चिड़ा क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि देखो आपको क्या लगता है, मैं मतलब छोड़ो यार, बहुत सारी क्लास होती है बेटा, उसमें कितना पेन होता है, जब गला भी बोलना, गले से बोलते हैं, दर्द होता है, सब कुछ होता है ना बेटा। और फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई कुछ बोल देता है तो बुरा तो लगेगा ही ना यार, समझ रहे हो। चलो चलो, और लेक्चर की लंबाई वंबाई मत देखा करो, आपके लिए कर रहे हैं, कंटेंट आपको दे रहे हैं, हमारा तो क्या जा रहा है, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े, इतने से आपका काम चल जाए, समझ रहे हो। ये सुनो आप, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, एक जोक सुनाते हैं। हर खूबसूरत लड़की के पीछे एक कामयाब क्रीम का हाथ होता है, एक कामयाब क्रीम का हाथ होता है। सही, खूबसूरती के पीछे भैया कामयाब का ही हाथ होता है, कामयाब क्रीम का। और आपको एक वो सुनाते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज बोलना। आज मैं माँ के ऊपर कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। अभी कुछ दो पाँच दिन पहले ही शायद वुमेंस डे निकला है, उस समय मैं बोल नहीं पाया, लेकिन माँ के ऊपर बहुत बोलना, मतलब कुछ शब्द बोलना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनना, कुछ चंद लाइनें हैं, बहुत ही मतलब उम्दा लेवल की है ना। मतलब आप भी एग्री करोगे, और मतलब अलग है, मतलब, है ना। कौन सी है वो चीज़ जो बाजार में नहीं मिलती? कौन सी है वो चीज़ जो बाजार में नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है लेकिन बस माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन बस माँ नहीं मिलती। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।